ते चरणारविन्द वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो यमाश्रितो विवक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्रिवन्दते यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिनमतिराक्षसान्तकम् श्रीगुरुचरणे सरोजिरज निज मन मुकुर सुधार बरिनो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार सिया राम में सब जग जाने करन प्रणाम जोरी जुग पार। जय जय श्री सीतारमण जय जय नवल किशोर जय संतन सर्वस्व प्रभो जय भक्तन चित चोर सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सभी जयकारे लगाइएगा। श्री रामचरितमानस के जय। उमापति महादेव के जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आदि शक्ति दंतेश्वरी मैया की जय। श्री राधे निकुंज धाम के जय। श्री रोहिणी गवधाम के जय। सद्गुरुदेव भगवान के जय। माता पिता के जय। छत्तीसगढ़ महतारी के जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अकारण करुणा वरुणालय भक्त कल्पवांछातरु अनंत अजन्मा सर्वव्यापक निर्गुण निराकार जगदाधार जीवों पर दया करने वाले करुणा सिंधु दया सिंधु मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर महादेव श्री राघवेंद्र सरकार कसीम कृपा नगर की अधिष्ठात्री देवी माँ चंद्रघंटा शैलपुत्री कात्यायनी माँ दुर्गा कुसुमांडा ब्रह्मचारिणी महागौरी स्कंद माता कालरात्रि आदि शक्ति माता दंतेश्वरी की असीम अनुकंपा श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की सहज कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि जगदलपुर धर्म नगरी में हो रहे दिव्य श्री राम कथा महामहोत्सव में पधारे हुए आप सभी श्रोताओं का मेरे प्यार से स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के आयोजक भगवान ने जिनको यश का पात्र बनाया है, भगवान की कृपा जिनके जीवन में हुई, श्री शिव शक्ति महिला मंडल की मेरी सभी माताएं, उपस्थित सभी मेरे आत्मीय, सभी शिष्य परिकर, आसपास क्षेत्र से पधारे हुए
भगवान के अनुग्रह विग्रह स्वरूप सभी संत वृंद, हमारे आत्मीय श्री माथुर जी, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण और निकुंजपति चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्री राम कथा में अपना जीवन की सर्वश्रेष्ठ पल को जी रहे हैं, आप सभी को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूं और आप सबके हृदय में मेरे राघव सरकार के चरणों के प्रति जो प्रेम है उनको मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आइए पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करें। इनके पूर्व मन वाणी कर्म को शुद्ध करते हुए भगवान के नामों का आश्रय लें। पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, सतगुरुदेव भगवान की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा जय सिया राम। कहना है, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा। पीछे वाले भी कह लेंगे जय, बड़े भाव के साथ। जिनके हृदय में राम नाम बंद है, जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। किस किस के हृदय में भगवान राम है? तो थोड़ी आनंद के साथ कथा सुनिएगा, बड़ी भाव के साथ। सिया मर रामचंद्र भगवान की जय। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। जिसके हृदय में राम नाम है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, गाली जगत बड़ी आनंद से, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद गाली जगत में आनंद के साथ। जय एक बार कह लीजिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
झूठी ममता का करके किनारा, 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 लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, ओ झूठी ममता का करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, झूठी ममता का करके किनारा, जाइए लेके सच्चे प्रभु का सहारा, जिनको सत्संग, जिनको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है, जिनके हृदय में राम नाम बंद 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 है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद जय हो, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ऐसी आनंद नहीं आएगा, दोनों हाथ पसारिए सभी और थोड़ी मस्ती के साथ झूमते हुए जय हो। कह लीजिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। संत ऋषियों की वाणी को माने, 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 प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, 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 हो संत ऋषियों की वाणी को माने, प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, संत ऋषियों की वाणी काली जगह प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, संत ऋषियों की वाणी को माने, प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, संत ऋषियों की वाणी को माने, प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, जिनके हृदय में, जिनके हृदय में राघव परमानंद है, जिनके हृदय में राघव परमानंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। काली जगह थोड़ी आनंद के साथ जय हो। थोड़ा पीछे वाले को
बड़े भाव से निंद चुगली न जिनको सुहाए, 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 बुरे संगत की रंगत न भाए, 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 ओ निंद चुगली न जिनको सुहाए, बुरे संगत की रंगत न भाए, निंद चुगली न जिनको सुहाए, बुरे संगत की रंगत न भाए, जो उसी के रजा में रजामंद है, जो उसी की रजा में रजामंद है। ऐसे नहीं दोनों हाथ पसारिएगा और बड़े भाव के साथ। जो उसी की रजा में रजामंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। जिनके हृदय में राम नाम बंद है, जिनके हृदय में राम नाम बंद है, जिनके हृदय में राम नाम बंद है, हृदय में राम काले जी को बड़ी भाव से, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, 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 उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सीता राम 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 सीता राम राम गाइएगा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 जय हो सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सिया हमारे रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की राम कथा महामहोत्सव की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोले आनंद कंद भगवान की जय। उपस्थित सभी मेरे श्रोतावृंद, आज के निमित्त यजमान बने श्री राम सुदिष्ट चौधरी जी, श्रीमती नीता चौधरी जी, श्री गणेश कुमार दहिया जी, श्रीमती लता दहिया जी एवं समस्त श्रोता समाज, भगवान के चरणों में आनंद का अनुभव करना ही भक्ति है। भगवत कृपा की अनुभूति करना ही भक्ति है।
निज जीवन में भगवान की कृपा का निज अनुभव हो, और यह अनुभव जब जीवन में आ जाए ना, समझिए, और ये अनुभव स्वयं आएगा। हाँ, और अनुभव कब आएगा बताएं आपको? निरंतर भगवान के नाम की स्मृति हृदय में बनी होगी तब आएगा। हाँ। एक क्षण में हमने सत्संग कर लिया और जीवन बदल जाए, संभव नहीं। निरंतर आपको अनुभव करना पड़ेगा भगवान की कृपा का। भक्त और अभक्त में अंतर क्या है? भक्त कुछ प्राप्त करने के बाद भगवान को धन्यवाद देता है, समझिएगा। भक्त कौन? कुछ मिल रहा है, सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है, अचानक लॉटरी लग गई, भगवान को, हे भगवान बड़ी कृपा कर दी आपने। अभक्त का लक्षण है ये। और भक्त जो होता है ना, जीवन में दुख भी आ जाए ना तो भी भगवान से कहता है, प्रभु आप धन्य हैं, दुख में संबल मिलता है नाथ, आपने मेरे जीवन में दुख भी इसीलिए दिया कि मैं संभल पाऊं। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, सुख हो दुख हो लाभ हो हानि हो यश हो अपयश हो। मैं एक बात कहूं, संसार में हमें सब मिला, लेकिन 6 चीजें भगवान ने हमें नहीं दी है, समझिएगा। 6 चीजें नहीं मिली हमें, हमारे अधिकार में 6 नहीं है। क्या क्या है? लाभ, हानि, जीवन, मरण, यश और अपयश। कब देखिएगा, जीवन मरण, कभी बिल्डिंग 3 मंजिला ऊपर बिल्डिंग से नीचे गिरने पर भी व्यक्ति बच जाता है, कभी थोड़ा सा टकराया गाड़ी में, नीचे गिरा, मर गया। कभी कुछ नहीं करने के बाद भी ना लोग खूब बदनामी करते हैं आपकी, और कभी व्यक्ति बहुत कुछ करने के बाद भी साफ सुथरा बचा रहता है, समझिएगा। कभी बहुत पैसा लगाने के बाद भी लाभ नहीं मिल पाता, कभी कुछ नहीं लगाने के बाद भी खूब प्रॉफिट बिजनेस में। ये 6 चीजें परमात्मा के हाथ में है। इसलिए इन 6 चीजों में व्यक्ति को बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। मत सोचिए ज्यादा, लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, यश हो रहा है, अपयश हो रहा है, ये सब उनकी इच्छा से हो रहा है। आप अपने कर्म करते चलिए। हाँ। कल भगवान की कथा आप हमने श्रवण की, भगवान का जन्म हुआ, और जब भगवान का जन्म हुआ तो भगवान के नामकरण किए गए। नामकरण, देखो नामकरण करने की बड़ी पद्धति है हमारे सनातन धर्म में, लेकिन नामकरण कैसे करना चाहिए? मानस में सूत्र मिलता है। किसी अच्छे विद्वान पंडित जन को, किसी ब्राह्मण जन को, किसी आचार्य जन से हमको नाम दिखवाना चाहिए, और नाम ना स्वभाव के अनुरूप होता है, समझिएगा। हमारे जो राशि के जो निर्माण होते हैं ना, वो अनुरूप होता है। आज एक शिष्य हमसे कह रहे थे, एक पंडित जी कह रहे थे, महाराज जी कि राशि नाम नहीं रखना चाहिए। हाँ। एक निवेदन करूं मैं आपको, रामचरितमानस में ही जब मां पार्वती का जन्म हुआ, परोक्ष रूप से बात बताऊं तो नारद जी महाराज आए, और नारद जी ने मां पार्वती जी की कुंडली देखी। मां का जन्म कब हुआ था? कृतिका नक्षत्र में, 3रे चरण में मेरी मां का जन्म हुआ था। नारद जी ने देखा कि कृतिका नक्षत्र का 3रा चरण शब्द निकल रहा है उ, और मेरी मां का नाम रखा गया उमा। समझिएगा इस बात को। जिस विषय में अधिक ज्ञान नहीं हो, उस विषय का ज्ञान नहीं देना चाहिए किसी को। प्रार्थना करो मैं, जिस सब्जेक्ट में हमारा प्रवेश नहीं है उस सब्जेक्ट में हाथ मत डालिए। मनमुखी बात नहीं करना चाहिए, मेरी प्रार्थना है। लोग कई प्रकार के नियम बनाते हैं, अशास्त्रीय बातें करते हैं। निवेदन करो, भगवान का नाम रखे गए, दर्शन करिएगा।
भगवान के नाम क्या रखे हैं? नामकरण का अवसर आया, नामकरण कर अवसर जाने, नामकरण कर अवसर जाने, नामकरण कर अवसर जाने, नामकरण कर अवसर जाने। भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। महाराज वशिष्ठ जी पधारे, गुरुदेव भगवान आए हैं नामकरण करने। नामकरण भी संस्कार है जीवन का। तीनों रानियां बैठी है, कौशल्या के गोद में एक बालक है, माँ कैकेयी के गोद में बालक है, सुमित्रा के गोद में दो बालक लिए माँ कौशल्या से प्रारंभ हुआ है। माँ कौशल्या ने कहा महाराज ये सबसे बड़ा है। और मैं एक बात कहूं आप सबको, ज्यादा बड़े नहीं थे। विश्राम सागर के अनुसार नवमी को भगवान राम जी का जन्म हुआ था, दशमी को भरत जी का जन्म हुआ था, एकादशी को शत्रुघ्न और लक्ष्मण का जन्म हुआ था विश्राम सागर के अनुसार। दर्शन करिएगा। राम जी का नाम पूछा गया, महात्मा मौन रहे, कहा महाराज कुछ बोलिए। वशिष्ठ जी ने कहा इनके नाम अखंड अनूपा, इनके नाम अखंड अनूपा। मैं नृप कहब मति अनुरूपा, मैं नृप कहब मति अनुरूपा। देख ली जो चौपाई समझ में आए उनको मेरे साथ गुनगुनाई है। हम ये बंद मत रखिए, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। कहना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए। ये खुलेगा और ये खुला रहेगा, दोनों खुला है तब आनंद आएगा। सच कहूं मैं आपको, कुछ लोग कितना भी भजन कर लो, समझिए एक भी चौपाई का गायन आपने किया है तो आपको समझिएगा जीवन में फल जरूर मिलेगा। एक चौपाई का गायन, इसलिए मैंने चौपाइयों का गायन धीरे धीरे करता हूं ताकि आप और हम सब एक साथ गायन कर सकें। गाइएगा मेरे साथ। इनके नाम अखंड अनूपा, इनके नाम अखंड अनूपा। मैं नृप कहब मति अनुरूपा, मैं नृप कहब मति अनुरूपा। और यहाँ समझिएगा, पहले बड़े पुत्र का नाम रखा गया कौशल्या के पुत्र का, लेकिन नाम के पहले उनका गुण बताया। ये होगा कैसे? सो आनंद सिंधु सुख राशि, सो आनंद सिंधु सुख राशि। करते त्रैलोक सुबासी, त्रैलोक सुबासी। नाम क्या रखा? सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा। सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा। अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। दायक विश्रामा, दायक विश्रामा, दायक। सो सुखधाम राम असनामा, भगवान का नाम रखा गया राम। और कैसे हैं ये? सबसे पहले आनंद के राशि हैं, सिंधु हैं, सुख के धाम है। अच्छा एक बात बताएं आपको, हर धाम में सुख है लेकिन हर धाम सुख का धाम नहीं है, समझिएगा। और सरल भाव में बताएं आपको, हर घर में बिजली है कि नहीं? लेकिन बिजली घर के कारण घर में बिजली है,
लाइन कटा, कनेक्शन कटी कि बिजली गई। बिजली घर से ही तो आ रहा है पावर। उसी प्रकार से बिजली घर के कारण घर में बिजली है, उसी प्रकार से हम सब के जीवन में सुख तो है, लेकिन सुख के धाम के कारण सुख है, उस राम के कारण सुख है। नाम रखा गया राम। उनके बाद फिर दूसरे नंबर के पुत्र। देखो गुरुदेव भगवान नाम कैसे रखते पता है? पहले गुण बताते हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाला होगा ये कई का बेटा। नाम होगा भरत। भक्त मतलब भक्ति, रत मतलब लीन रहना। जो नित्य राम की भक्ति में लीन रहे वही भरत है। अब मां सुमित्रा की बारी आई तो सुमित्रा की मैया के दोनों बालक गोद में। अच्छा, लक्ष्मण जी बड़े हैं कि शत्रुघ्न जी बड़े हैं? जी लक्ष्मण जी बड़े हैं। बोलिए लक्ष्मण जी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कहते हैं इसलिए नहीं भैया, शत्रुघ्न जी बड़े हैं। नाम रखा गया जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जिनकी सुमिरन करने से शत्रु का नाश हो जाएगा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अब मैया ना बड़ी कंफ्यूज हो गई। कौन मैया? सुमित्रा मैया। क्या सोच रही है? सुमित्रा मैया के दो बालक, यहां दर्शन करिएगा। जब खीर बांटा गया तो आधा पहले खीर किया। राजा दशरथ ने जो खीर मिला था ना यज्ञ नारायण जी से, उनका आधा किया। आधा खीर दिया था कौशल्या मैया को सबसे पहले, अर्ध भाग कौशल्य ही दिन ने। उनके बाद जो खीर आधा बच गया था उनका और आधा किया। उभय भाग आधे ही कर लेने और फिर से मां कौशल्या को दिया। मां कई का दिमाग खराब हो गया। जो खीर आधा था उनको दे दिए और जो आधा बचा फिर से आधा करके उन्हीं को दिए। हमें नहीं मिला। एक कथा मिलती है, एक निवेदन करूं। जब मां कई को दोने में खीर मिला ना अलग से, तो मां कई खीर नहीं खाई। उस खीर को आंगन में रख दी मेरी मां ने। और इसी खीर को एक बाज देख रहा था, आहार मिल गया। उड़ता हुआ आया वो चील और अपने मुख में दबा करके उस खीर को ले गया। और कहां लेके गया? माता अंजना आंजनेय पर्वत पर तप कर रही थी, दोनों हाथ पसार करके। और मां अंजना के हाथों में खीर ले जा करके रख दी। मां अंजना ने कहा देखो भगवान का प्रसाद मिला है। और उसी खीर को मेरी मां अंजना ने स्वीकार किया, जिनसे वीर बजरंगी श्री हनुमान जी महाराज का जन्म होता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे महाराज ये कथा रामचरितमानस में कहाँ है? बोले ये कथा रामचरितमानस की नहीं है। अगर आपको विशेष ये कथा सुननी है और पढ़नी है तो आप आनंद रामायण पढ़िए। आनंद रामायण के सार कांड में इनकी कथा आपको मिलेगी। ये जो चील था ना, चील, ये पूर्व जन्म में सुअर्चला नाम की अप्सरा थी। एक दिन ब्रह्मा जी की सभा में नृत्य कर रही थी, खूब नाच रही थी। और नृत्य करते करते इतनी विधुन हो गई कि जब जितने गंधर्व थे वो रुक गए, ताल रोक दिए, फिर भी नाच रही थी। ब्रह्मा जी को बड़ा बुरा लगा, सारे संगीत वाले रुक गए हैं फिर भी नाच रही है, इतनी समझ नहीं है तुझे, जा हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम चील हो जाओ। अप्सरा ने कहा महाराज इतना बड़ा अपराध तो नहीं किया जितनी बड़ी श्राप आपने हमें दे दी, क्यों ऐसा किया? ब्रह्मा जी ने कहा श्राप तो निकल गया मुख से, लेकिन एक बात ध्यान रखना, माँ कई त्रेता युग में माँ कई के हाथ से छुटे हुए खीर को ले जाकर के माँ अंजना के हाथ में रखोगे और हनुमान जी महाराज के जन्म का कारण बनोगे, तुम्हारे बाजपन से मुक्ति मिल जाएगी। समझिएगा। तो श्री हनुमान जी महाराज, अच्छा कुछ लोग पूछते हैं हनुमान जी क्या राम जी के भाई हैं? इस दृष्टि से देखे जाए तो भाई है ना, इस दृष्टि से देखे तो भाई है, समझिएगा। इसलिए तो भगवान राम जी ने कहा कि हनुमान तुम भरत के समान मुझे प्रिय हो। समझिएगा, क्या कहा था? तुम भरत के समान मुझे प्रिय हो। हाँ। भरत ही सम भाई,
इसलिए तो कहा भगवान राम ने, राम जी जानते हैं कि हम जितने जन्म हुए हैं ना इसी खीर से हुए हैं। ये हनुमान जी, इसलिए ना मुझे ऐसा लगता है, मैं तो ये नहीं कहूंगा, इसलिए हनुमान जी से खून का नाता है राम जी का। इसलिए जब राम जी से मिले ना तो अनायास ही, हाँ, और जिनसे खून का संबंध होता है ना भैया, देखो कांटों को चुभना सिखाया नहीं जाता, फूलों को खिलना सिखाया नहीं जाता, कुछ लोग यूं ही अपने बन जाते हैं, उनको अपना बनाया नहीं जाता। हाँ। अगर न मिलते इस दुनिया में तो लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा हमारा। ये हनुमान जी की भक्ति है। और हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जगदलपुर में जब हम आते हैं ना तो हमें लगता है पुराने जन्म में हम यही रहे होंगे। सबसे बड़ा प्रेम, जितने मेरे श्रोता है जो आते हैं, तो बड़ा सुख मिलता है मुझे जगदलपुर की धरा में, क्योंकि मैं जिनको भी देखूं ना सब अपने लगते हैं, सब अपने हैं। एक मैया तो हमें कल पूछ रही थी जब हम जा रहे थे, गुरुजी और कब आएंगे? हमने कहा पहले जाने तो दो, निवेदन करूं। आज एक मैया आई थी हमसे मिलने के लिए, चंद्राकर जी के घर में ठाकुर जी का स्थान है। तो मैया जब आई थी तो वो हमसे कह रही थी, गुरुदेव जी सब बदल गया, सब बदल गया। मैं बोला क्या बदला? सब बदल गया, पूरे मोहल्ला बदल गया महाराज, खान पान सब सुधर गया। पहले बैगा के चक्कर में रहते थे गुरुजी, जब से आपने कहा है कि भगवान का नाम ही सब कुछ है, भगवान के नाम पर भरोसा हुआ और जीवन सब बदल गया। और वो कहते हुए कांप रहे थे, रो रहे थे। समझिएगा, जिन्होंने प्राप्त किया है उन्हीं को पता है कि मिला क्या है जीवन में। समझिएगा, बात वो बड़ी नहीं, बात वो नहीं जो बड़ी बड़ी बातें कर दे, जो दिमाग में प्रवेश ना करे। अरे बात वो है जो छोटी सी बात दिमाग में घुस जाए और जीवन में स्वीकार हो जाए। समझिएगा। तो श्री हनुमान जी महाराज इस दृष्टि में राम जी के। अच्छा, माँ सुमित्रा क्या सोच रही है बताएं आपको? जब वो खीर बांटा गया तो कैकेयी और कौशल्या को पुनः आधी आधी खीर दे दी। तो माँ कौशल्या और माँ कैकेयी ने अपने हाथों से माँ सुमित्रा को खीर खिलाई। दोनों ने एक निवाला खिलाया। उस समय माँ ने निर्णय लिया, आप दोनों ने हाथों से खिलाया। बहन, अगर मैं जुड़वा बच्चा जन्म देती हूँ, अगर मेरे 2 बच्चे हो जाते हैं ना, तो मैं वचन देती हूँ, एक को आपके पुत्र की सेवा में, दूसरे को आपके पुत्र की सेवा में लगा दूंगी। और हुआ भी यही कि माँ सुमित्रा ने यही निर्णय लिया कि मैं अपने पुत्रों को राम और भरत की सेवा में लगा दूंगी। लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा है कि मैं किसको किनकी सेवा में लगाऊं। समझिएगा, प्रार्थना करो, निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, तो निर्णय देगा कौन? शत्रुघ्न का केवल नाम लिखा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। गुरुदेव भगवान ने देखा, माँ सुमित्रा ने कहा, गुरुदेव कृपा करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, किनको किनकी सेवा में लगानी है। तब गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कह दिया, लक्षण धाम राम प्रिय। ये तो शत्रुघ्न हो गया नाम, लेकिन ये जो नाम रख रहा हूं ये राम को प्रिय होगा। लक्षण धाम राम प्रिय। और ये है कौन? सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहरा का लक्ष्मण नाम उदार। बोले चारों भैया की जय, बोले तीनों मैया की जय। मुनि जन धन सर्वस शिव प्राणा, मुनि जन धन सर्वस शिव प्राणा।
ये सब कैसे होंगे? मुनि महात्माओं के धन होंगे, सबसे बड़े धन, सर्वस्व होंगे। और हमारे प्राण तो छोड़िए, जीव का तो छोड़िए, शिव के प्राण होंगे। ये साधारण नहीं है। और दर्शन करिएगा, भगवान राम जी की बाल लीलाएं बड़ी सुंदर सुंदर है। भगवान के स्वरूप को वर्णन किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। श्याम गौरे सुंदर दो जोरे, श्याम गौरे सुंदर बहु जोरे। मैं एक बात कहूं, भगवान राम जी और लक्ष्मण जी साथ हैं। भगवान राम जी हैं और लक्ष्मण जी साथ हैं। भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी साथ हैं। देखो दोनों की जोड़ी है, एक श्याम है, दूसरा गौर है। श्याम गौरे सुंदर दो जोरे, श्याम गौर सुंदर दो जोरे। मेघ के समान शरीर है भगवान का। कितने सुंदर है राम जी, करोड़ों कामदेव की भी शोभा लज्जित हो जाए जिनके सामने। इतने सुंदर है भगवान। घुंघराले घुंघराले बाल हैं, टमाटर की तरह गाल है, कमल की पंखुड़ियों के समान भगवान के चरण, शंख जैसी ग्रीवा है, मुट्ठी भर कमर है भगवान का। इतने सुंदर लग रहे हैं भगवान। छोटे छोटे पैर है भगवान के। ऐसा लग रहा है कि आभूषण जो धारण कराया गया है, आभूषण भी भगवान के शरीर को देख करके लज्जित हो रहा। चार विशील रूप गुण धामा, चार विशील रूप गुण धामा। चारों बच्चों के विषय में चर्चा की गोस्वामी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, लेकिन अंत में कह दिया, तदपि अधिक सुख सागर रामा, 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 सुख सागर रामा, सुख सागर रामा, सुख सागर रामा। भगवान राम जी की सुंदर सुंदर बाल लीलाएं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान जब बड़े हुए तो विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा गया। गुरु गृह गयऊं तुरंत महिपाला, गुरु गृह गयऊं पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या शब पाई। मैं एक बात आप सबसे निवेदन करूं, पहले ना गुरुकुल की परंपरा थी। हम गुरुदेव जी के आश्रम जाते थे पढ़ने के लिए। अब गुरुकुल की परंपरा नहीं, अब स्कूल की परंपरा है। समझ रहे हैं? स्कूल। हाँ, हम अपने बच्चे को क्या सिखाते हैं? बढ़िया इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, बढ़िया सीबीएसई होना चाहिए। गुरुकुल की परंपरा नहीं। पहले ना गांव में गणेश पढ़ाया जाता था। लोगों ने विचार किया सांप्रदायिकता फैल रही है, तो गांव में गधा पढ़ाओ। अच्छा एक बात बता, सरकार जो तय करेंगे वही तो पढ़ाई लिखाई होगी। समझिएगा, जो तय करेंगे सरकार वही पढ़ाया जाएगा। अब विचार करिएगा, आजकल की शिक्षा पद्धति भी बड़ी विचित्र हो चुकी है। हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देना चाहते। हाँ, मैं तो धन्य कहूं वो माता पिता को जो अपने बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं। संस्कार, मैं एक बात कहूं, एक भी संस्कारवान बच्चा अगर परिवार में है, एक भी, वो ये नहीं कहता पूरा परिवार हो संस्कारवान, एक भी बच्चा है तो वह बच्चा पूरे परिवार को संस्कार से भर डालता है। हाँ, कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ, वो कुल पवित्र हो जाता है जिसके घर में एक भी भगवान का भक्त जन्म लेता है। एक भी बच्चा राम का भक्त जन्म लेता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती चतेन। यह वसुंधरा अपने आप को धन्य मनाती है कि मेरे इस गोद में भगवान का भक्त जन्म लिया। और मैं एक बात कहूं, स्वर्ग में स्थित पितर भी अपने आप को धन्य मनाते हैं कि हमारे कुल में ऐसे भगवत भजन प्रेमी बच्चे जन्म लिए।
अच्छा, पुत्रवती नारी किसे कहते हैं? जिनकी संतान है? नहीं भैया, पुत्रवती नारी वो जिनका बेटा भगवान का भगत है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जिनका बेटा भगवान का भगत नहीं है ना, उस मां को बांझ ही समझिए, जो अपने जीवन में ही स्थिर है, परमात्मा की सेवा नहीं, संत गुरुओं की सेवा नहीं, संत महात्माओं के चरणों के प्रति जिनका प्रेम नहीं, जिनका लगाव नहीं, वो पुत्र नहीं है, और उनकी मां भी बांझ की ही तरह हम समझिए। निवेदन करो, आज भगवान गुरुकुल जाते हैं। अच्छा, एक बात बताएं आपको, 64 कला भगवान 64 दिन में सीख गए, 39 गुण भगवान 39 दिन में सीख गए। समझिएगा, भगवान विद्यावान है, भगवान केवल जानते नहीं है, जीते भी हैं। अच्छा, एक बात बताएं आपको, कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन निज जीवन में कुछ नहीं रहता है। समझिएगा, विद्या ही सब कुछ नहीं है भैया। देखो, विद्वान बनना अलग दृष्टि है, विद्यावान बनना अलग दृष्टि है। विद्यावान कौन है? विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को। जो भगवान का काम कर रहा है ना, वही विद्यावान है भैया। हाँ, जो भगवान के पास है वही विद्यावान है। अच्छा, एक चीज मैं आप सबको बताऊं, एक संत हुए, भक्तमाल के चरित्र में कथा मिलती है। संत हुए हरिनाम व्यास जी। हरिनाम व्यास खूब ज्ञानी थे, कट्टर अद्वैतवादी, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ये उनका घोष था। एक दिन हरिनाम व्यास जी काशी चले गए। क्यों गए हैं? सभी विद्वानों को ललकारा, आओ मुझसे शास्त्रार्थ करो। और काशी के सभी विद्वान आए, और हरिनाम व्यास जी के सामने जब शास्त्रार्थ हुआ ना, तो सब कोई एक करके हराते गए। ध्यान से सुनिएगा, जब सब विद्वान हारते गए तो सब भगवान शिव जी के पास गए। शिव जी से प्रार्थना की, प्रभु ऐसे में तो काशी का नाम धूमिल हो जाएगा। प्रभु, कौन आएगा काशी पढ़ने के लिए? कौन आएगा विद्याधर करने के लिए, अगर काशी के सभी विद्वानों को हरा करके चला जाएगा? भगवान शिव कौन है? कर्पूर गौरम करुणावतारम। भगवान शिव बड़े करुणिक हैं। भगवान शिव एक भिक्षुक का वेश बना लिया, और भिक्षुक का वेश बना करके पहुंचे हरिनाम व्यास के पास। और हरिनाम व्यास जी के सन्मुख जब पहुंचे, हरिनाम व्यास ने कहा, क्यों, कौन हो, कहां से आए हो? कहा, महाराज हम यहीं के हैं। भगवान शिव की दशा बताएं, फटी हुई धोती है, मैला सा दुपट्टा डाले भगवान शिव, भिक्षुक का वेश बना है। हरिनाम व्यास ने भगवान शिव से पूछा, क्यों, शास्त्रार्थ करने आए हो हमसे? हरिनाम व्यास ने कहा, शास्त्रार्थ हमसे करोगे? भगवान शिव ने कहा कि हम में कहा महाराज जो आप जैसे ज्ञानी से शास्त्रार्थ कर सके, हम नहीं कर सकते। हम कहां और आप कहां? अब यहां दर्शन करिएगा, ऊंचे स्थान पर बैठा हरिनाम व्यास और मेरे महादेव नीचे बैठे हैं। भगवान शिव ने कहा, हम शास्त्रार्थ करने नहीं आए हैं, तो क्या करने आए हो? हम तो एक प्रश्न लेकर के आए हैं आपके सामने, बड़े ध्यान से सुनिएगा। भगवान शिव ने क्या प्रश्न किया? कहा कि महाराज हमें बताइए, विद्या का फल क्या होता है? जिस व्यक्ति के जीवन में विद्या प्रवेश कर जाता है, उस व्यक्ति के जीवन में क्या परिवर्तन होना चाहिए? हरिनाम व्यास ने कहा कि विद्या का फल विवेक की प्राप्ति होती है। विद्या आ जाने से विवेक मिल जाता है। कहा, महाराज फिर विवेक आ जाने से क्या होता है? तो हरिनाम व्यास ने कहा, विवेक आ जाने से सद और असद का ज्ञान हो जाता है। क्या सद है, क्या असद है? जो सद है उनको स्वीकारो, जो असद है उनको छोड़ो। हरिनाम व्यास से भगवान शिव ने पूछा, कहा महाराज क्या आपको विद्या का फल प्राप्त हो चुका है? क्या आपको सद और असद का ज्ञान हो चुका है? आप सीख कर पढ़े हैं कि पढ़कर सीखे हैं? महाराज ये बताइए।
बड़ी गंभीर बात है, समझिएगा। आप सीख कर पढ़े हैं कि पढ़कर सीखे हैं? हरिनाम व्यास ने कहा ये प्रश्न करने वाला साधारण नहीं हो सकता। हरिनाम व्यास ने कहा आप है कौन ये बताइए। भगवान शिव उसी समय अपने स्वरूप पर आते हैं। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। और भगवान शिव जी जब अपने स्वरूप में आए हैं, दर्शन करिएगा, हरिनाम व्यास जी चरणों में गिर गए और चरणों में गिर करके खूब रोने लगे। प्रभु मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, मैं आपको नहीं पहचान पाया, मैं आपको जान नहीं पाया। देखो एक बात कहूं, संसार में दो प्रकार के लोग मिलेंगे। एक मिलने पर दुख देता है, दूसरा बिछड़ने पर दुख देता है। हाँ, मिलत एक दारुण दुख, हाँ दिन्ने, और बिछुड़त एक प्राण हर लिन्ने। अच्छे लोग ना बुरे लोग मिलने से दुख देते हैं और अच्छे लोग बिछड़ने में भी दुख देते हैं। भैया समझिए, हरिनाम व्यास जी से भगवान शिव ने कहा, हरिनाम व्यास तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कितने ब्राह्मणों का, पंडितों का दिल दुखाया है तुमने। अच्छा लग रहा होगा तुम्हें ना। कितने ब्राह्मण आज तुम्हारे सामने नहीं आ पा रहे हैं, अपने घर में घुसे हुए हैं, हम हार गए, हम हार गए। हरिनाम व्यास, जिस व्यक्ति के पास विद्या होता है ना, वह व्यक्ति कभी दूसरे का अपमान नहीं करता है। और एक प्रार्थना करो, हमें दो चार बातें हम जान जाते हैं, मानस की दो चार सौ चौपाई याद हो जाती है, गीता के श्लोक याद हो जाते हैं, भागवत जी के श्लोक याद हो जाते हैं, 20, 25, 50 भागवत कर लेते हैं, हमारा स्वभाव बदल जाता है। या किसी संत महात्माओं के साथ रह करके दो चार नियम जानते हैं, हम उसी का अभिमान करने लग जाते हैं। मैं एक बात कहूं, विद्या पाकर जो फिरे औरन का अपमान, नारायण वह विद्या नहीं ताहि अविद्याचन। वह विद्या नहीं है, वह अविद्वान व्यक्ति है जो दूसरों का अपमान करता है। भगवान ने आपको गुण दिया है ना, गुण, तो आप उस गुण का सदुपयोग करिए भैया। हरिनाम व्यास से भगवान ने कहा, हरिनाम व्यास तुम्हारा जन्म शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं हुआ है, अरे तुम्हारा जन्म तो प्रिया प्रीतम की सेवा के लिए हुआ है। तुम कौन हो बताओ हरिनाम व्यास? भगवान श्री कृष्ण की सखी हो, पूर्व जन्म की सखी जिनका नाम विशाखा था। विशाखा सखी के रूप में तुम जन्म लिए थे और वही विशाखा सखी हरिनाम व्यास के रूप में जन्म लेकर के आई। भगवान कृष्ण की दो सखियां, एक विशाखा दूसरा ललिता। तो ये विशाखा सखी हरिनाम व्यास जी हुए और ललिता सखी कौन हुए? भागवत जी की कथा सुने हैं, स्वामी हरिदास जी, जिन्होंने श्री बांके बिहारी जी को स्थापित किया है मंदिर में ले जाकर के। समझिएगा, हरिनाम व्यास जी तुरंत निर्णय लिए, अब मैं नहीं रहूंगा, लेकिन मुझे बताइए महाराज सत्य क्या है और असत्य क्या है, मुझे समझाइए। मैंने पूरे वेद पढ़े, पूरे शास्त्र पढ़े, कंठस्थ कर लिया हूं, चारों उपनिषद, सभी उपनिषद कंठस्थ कर लिया हूं, चारों वेद कंठस्थ कर लिया हूं, 6 शास्त्र कंठस्थ कर लिया हूं, 18 पुराण कंठस्थ कर लिया हूं, 18 उप पुराण कंठस्थ कर लिया हूं, लेकिन महाराज सत्य और असत्य क्या है ये मुझे बताइए। भगवान शिव ने कहा, सद हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। मैं अपना अनुभव कह रहा हूं, सत भगवान का नाम है। और दर्शन करिएगा, यही विद्वान, देखो विद्वान होना अलग दृष्टि है और विद्यावान होना अलग दृष्टि है। हम कितना जानते हैं ये बात महत्वपूर्ण नहीं है मेरे भाई बहन, हम कितना जीते हैं ये बात महत्वपूर्ण है। समझिएगा, निवेदन करो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान गुरु गृह गए और गुरु गृह जाकर के भगवान ने विद्या अध्ययन किया और भगवान आए हैं जाकी सहस श्वास श्रुतिचारी। भगवान के हर श्वास में ज्ञान था। श्रुतिचारी अर्थात वेद की ऋचाएं उत्पन्न होती थी जिनके श्वास से। भगवान राम जी को ना संपूर्ण वेद कंठस्थ हो गया था 64 दिन में। वेद समझते,
कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। कितने श्लोक हैं वेद में? कितने मंत्र हैं? 1 लाख मंत्र है वेद में, समझिएगा। 1 लाख मंत्र। वेद में 3 कांड है, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। ज्ञान कांड में 4000 मंत्र हैं। ध्यान से सुनिएगा, वेद के विषय में हमें पता हो। ज्ञान कांड में 4000 मंत्र हैं, उपासना कांड में 16000 मंत्र हैं। यही उपासना कांड के मंत्र ही भगवान श्री कृष्ण की 16000 पटरानियां बनी, समझिएगा। 4000 मंत्र ज्ञान कांड में, 16000 मंत्र उपासना कांड में और 80000 मंत्र कर्म कांड में है। ऐसे वेद के मंत्र हैं 1 लाख मंत्र। 64 दिन में भगवान राम जी सीख गए, कंठस्थ कर लिया। और उनको सीखने में क्या है भैया? भगवान राम जी कौन है? विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकहि नृप लीला। ऐसा लगा कि खेल ही खेल में सीख रहे हैं। मैं एक बात कहूं, होनहार बिलवान के लकत है चिकने पांव। जो पत्ते औषधि के रूप में उपयोग में आते हैं ना, वो पत्ते सदैव चिकने ही मिलेंगे आपको। जो बच्चे गुणवान होते हैं ना, वो बचपने से ही पता चल जाता है कि बच्चा कैसा होगा। कुछ बच्चे ऐसे ही पता चल जाते हैं सामने बैठने से, स्वभाव बताता है उसका, दृष्टि बताती है उनकी। दर्शन करिएगा। भगवान राम जी आए, कुछ दिन ही राम जी थे। एक दिन विश्वामित्र जी को चिंता होने लगे, निश्चर पापी को कौन मारेगा, और भगवान जन्म ले चुके हैं। विश्वामित्र जी ने आंख बंद करके देखा, भगवान है कहां अभी? कहा कि अयोध्यपुरी में भगवान दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिए हैं। और गादी तनय मुनि विश्वामित्र जी महाराज पहुंचे अवधपुरी में। तब मुनि बरे मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतर हरण मही भारा। तब अवतर मुनि कीन्ह विचारा, प्रभु अवतर हरण मही भारा। और मुनि पहुंचे हैं राजा दशरथ के उस अयोध्या में। राजा दशरथ ने सुना कि विश्वामित्र जी आए हैं। मुनि आगमन श्रवण सुनि राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा। मिलन गयों लेवी समाजा, मिलन गयों लेवी समाजा। करी दंडवत मुनि सन्मानी, करी दंडवत मुनि सन्मानी। सोई मुनि देव निमिष, करी दंडवत। मुनि ने एक क्षण में कहा, आनंद रहो, खुश रहो। जीवन में भगवान की कृपा बसी रहे, तुम्हारे जीवन में तुम पर भगवान की कृपा बरसती रहे। अब दर्शन करिएगा। मुनि के पास गए और राजा दशरथ ने ये नहीं देखा कि मुनि घर में आएंगे तब प्रणाम करूंगा। राजा दशरथ निकल गए सीधे और निकल करके मुनि का प्रणाम किया। और कैसे किया? करी दंडवत मुनि सन्मानी, सम्मान किया और दंडवत प्रणाम किया। देखो, प्रणाम करने के समय सम्मान जरूर हो। कुछ लोग प्रणाम ऐसा करते जैसे मजबूरी में कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग प्रणाम भी ऐसे करेंगे जैसे मजबूरी में, क्या बताएं, ये कर रहे हैं हमें भी करना पड़ेगा। ऐसा ना हो जीवन में। दंडवत प्रणाम करे और हृदय से प्रणाम करे। अच्छा, प्रणाम करने के नियम भी आजकल बदल गए। हाँ, आजकल घुटने कई लोग प्रणाम करते हैं, कमर का लोग प्रणाम करते हैं। एक व्यक्ति हमारे सिर का प्रणाम कर रहे थे, सिर का। हमने पूछा, भैया ये बात समझ में नहीं आई। उसने कहा, महाराज जी एक बात बताइए, आपका सर आपके कंधे से लगा है? बोले हाँ। आपका कंधा कमर से? बोले हाँ। आपका कमर जंघे से? बोले हाँ। आपका जंघा घुटने से? बोले हाँ। घुटना आपके पैर से? बोले हाँ। चरण से? बोले हाँ। तो कहा, बोले यहाँ से यहाँ तक तो करंट पहुंच ही रहा है, इसलिए सर का प्रणाम कर ले तो कोई गलत है क्या?
हमने कहा एक काम किया करो, मुंह के बदले नाक से खा लिया करो। मुंह में जो आहार, ये भी तो छिद्र है, यही से खा लिया, उस कान से खा लो, नाक से खा लो, सबका स्थान है प्रणाम करने के। उस दिन हम निकले थे ठाकुर जी के साथ, जब शोभा यात्रा में, कलश यात्रा जब हुई थी तो सब प्रणाम करते थे। कुछ लोग ऐसे करते थे, कुछ लोग ऐसे करते थे। अब हमें ये समझ नहीं आता था कि प्रणाम कर रहे हैं कि देख लेंगे कह रहे हैं। तो कभी कभी किसी किसी का स्वभाव हमें समझ नहीं आता। निवेदन करूं, प्रणाम कैसा करना चाहिए? करें प्रणाम लकुटि किनाई, करिए दंडवत। दंड का मतलब क्या होता है? डंडा। डंडा को छोड़ दो ना, नीचे गिर जाए। जब तक कोई उठाने वाले नहीं हो तो डंडा उठता नहीं है। उसी प्रकार से हमें दंडवत प्रणाम करना चाहिए। दंडवत समझिएगा। अगर दंडवत नहीं कर सकते ना भैया तो दूर से हाथ जोड़ लीजिए, महाराज जी प्रणाम। एक जगह तो हम कथे से जैसे जा रहे थे, प्रणाम करने वाले धोती खींचने लगे। हमने, भैया देखो गिर जाएंगे, हम ऐसा मत करो, निवेदन करो। तो हमारे जीवन में ये भाव होना चाहिए। दर्शन करिएगा। तो मैं निवेदन करूं, आज विश्वामित्र जी का आगमन हुआ और विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ से कहा कि दशरथ जी, हम आपके दोनों पुत्र को अपने साथ ले जाने आए हैं। मैं एक निवेदन करूं आपको, जब विश्वामित्र जी आए ना तो राजा दशरथ कांप गए, हाथ पर ठंडा हो गया, बीपी बढ़ गई। अब आप कहेंगे महाराज क्यों इतना डरते क्यों थे? दरअसल यही विश्वामित्र जी ना और आए थे एक बार। कब आए थे? जब हरिश्चंद्र जी थे, और हरिश्चंद्र जी से अयोध्या ही मांग लिया दक्षिणा में, घर से बाहर निकाल दिया, डोम के घर पानी भरवा दिया हरिश्चंद्र को। मारे मारे फिरने लगे हरिश्चंद्र जी और विश्वामित्र जी राजा। दशरथ जी महाराज विचार क्या कर रहे हैं? पहले हरिश्चंद्र आए थे तभी आया था, अब रामचंद्र आए हैं तभी आया है। जब जब कोई चंद्र आता है आ ही जाते हैं। तो उनके जो मंत्री थे ना सुमंत, उन्होंने कहा देखो महाराज जी, ये पूरी अयोध्या विश्वामित्र जी की पहले से उनके नाम से रजिस्ट्री है। आप भले ही रह रहे हो, एक काम करना, ये मांगने लगे ना, ये मांगेंगे नहीं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। कब मांगने नहीं लगेंगे? आप अपने ही आसन में बिठा देना, राजा के आसन में। हाँ। फिर स्वयं राजा बन करके बैठे, फिर उनसे क्या मांगे? तो विश्वामित्र जी को ऐसे ही किया, सीधे सम्मान किया और आसन में बिठा दिया। लेकिन राजा दशरथ से गलती क्या हुई बताए आपको? राजा दशरथ ने पूछ दिया कि ही कारण आगमन तुम्हारा, यही बोलो, कैसे आए हो महाराज? विश्वामित्र जी ने कहा मैं तो भूल गया था। बढ़िया किया, याद दिला दी। राम और लक्ष्मण को प्रणाम करवाया विश्वामित्र जी का। अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर के साथ बुलाया। मैं एक बात कहूं, हमारे जीवन ऐसे होने चाहिए कि हम देखो, हमें सम्मान पाना और सम्मान नहीं पाना ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है। लोग हमें सम्मान दे रहे हैं या सम्मान नहीं दे रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है। समझिएगा, सम्मान खरीदा नहीं जा सकता, सम्मान पाया जाता है। श्री राम जी और लक्ष्मण जी को दशरथ जी ने अति आदर के साथ बुलाया। समझिएगा, पुत्र का निज जीवन भी ऐसा होना चाहिए कि पिताजी भी उनके सम्मान की दृष्टि से देखें कि मेरा बेटा है, और उनका सीना चौड़ा हो जाए। हाँ, ये पुत्र का जीवन होना चाहिए। बुलाए हैं, प्रणाम करवाया है। हाँ? विश्वामित्र जी ने कहा कि महाराज बस एक ही मांग है, असुर समूह सतावह मोहि। ये जितने असुर हैं ये हमें सता रहे महाराज, कहीं यज्ञ नहीं हो रहा है, कहीं पूजा पाठ नहीं हो रही है, मैं आपके दोनों पुत्रों को ले जाने आया हूं। लेकिन एक निवेदन करूं, यहाँ पे विश्वामित्र जी ने ये नहीं कहा कि मैं जाचन आया नृप तो ही, यहाँ यह भी कह सकते थे वो मांगने आया हूं, मैं मांगन आया नृप तो ही कह सकते थे। किया क्या? मैं जाचन आया नृप तो ही।
मैं तुम्हें चेक करने आया हूं कि तुम अपने बच्चों को धर्मार्थ के कार्य के लिए देते हो कि नहीं देते हो, संसार की सेवा में लगाते हो कि नहीं लगाते हो। राजा दशरथ ने सुना, राजा दशरथ जी रोने लगे, कहा महाराज क्षमा करिएगा प्रभु, चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र वचन नहीं कह बिचारे। चौथे पन में बच्चा पाया हूं महाराज, कैसे दे सकते, ये दोनों मेरे आंख के तारे हैं, हाँ मैं आपको कैसे दे सकता हूं महाराज। जिस राम के नाम को लेकर के मैं जीवन जी रहा हूं, वो राम मुझसे दूर चला जाएगा, मैं जीवित कैसे रहूंगा। मैं एक बात कहूं आपको, पूरे रामचरितमानस में दशरथ के जैसे राम जी से किसी ने प्रेम नहीं किया। इसलिए तो तुलसीदास जी महाराज ने बंदव अवध भुवाल, जब दशरथ जी के जब चरणों की वंदना हुई तो क्या कहा, बंदव अवध भुवाल सत्य प्रेम जहि राम पद। ये सत्य प्रेम है। क्या सत्य प्रेम है, बिछुरत दीन दयाल। जब भगवान बिछुड़े ना, प्रिय तनु तृण इव परिहरेऊ, तिनके जैसे कोई तिनका तोड़ करके फेंकता है ना, वैसे तृण के समान अपना प्राण छोड़ दिया। ये प्रेम है भैया। इसलिए तो राजा दशरथ को श्रेष्ठ बताया गया रामचरितमानस में। एक दर्शन करिएगा। राजा दशरथ हाथ जोड़ लिया। राजा दशरथ जी ने कहा कि प्रभु राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते, हो यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा। एक बात कहूं विश्वामित्र जी, आप आए हो मुझसे मांगने, देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि। व्यक्ति को ना अपने देह से अधिक कोई प्रिय नहीं होता। होता है क्या, कोई आदमी ये कह दे भैया अपना देह दे दो, कोई नहीं देगा। शरीर से बड़ा किसी को, अपने से ज्यादा कोई किसी से प्यार नहीं करता है। कोरोना ने सब बता दिया। कोरोना ने देखा होगा आप लोगों ने, कोई अपना भी है ना, कितना भी अपना है, छूते नहीं थे उनको, दूर से ऐसे दिखते थे। कोविड वाला है बगे वहां से, जो ये कहते थे आपके संग जिएंगे संग मरेंगे, सब खत्म। आप मुझे प्राणों से प्रिय है, सब खत्म। कोरोना ने सब दिखा दिया। क्या दिखाया, खुद से ज्यादा कोई किसी को प्रिय नहीं रहता। लेकिन राजा दशरथ ने एक बड़ी सुंदर बात कह दी। राजा दशरथ ने कहा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि। देह से बड़ा किसी भी व्यक्ति को प्रिय कुछ नहीं होता है। लेकिन एक बात कहूं महाराज, आप इस प्राण को मांगेंगे ना, एक क्षण में दे दूंगा मैं। आपको बोलने में देरी लगेगी, लेकिन ये प्राण एक क्षण में दे दूंगा। लेकिन राम देते नहीं बनये गोसाई, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, जब राजा दशरथ ने सभी सुत को प्राण के जैसा समझा, तो केवल स्पेशली राम को ही क्यों कहा, राम देत नहीं बने गोसाई। राजा दशरथ जानते हैं कि राम जी चले जाएंगे ना,
तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। जानते हैं, राजा दशरथ जानते हैं संभव है महाराज कि मछली जल के बिना जी जाए, ये संभव है, लेकिन मैं राम के बिना नहीं जी सकता। राजा दशरथ की बात सुनी, वशिष्ठ जी ने आकर के समझाया है, दे दो बच्चों को। और आज राम और लक्ष्मण को पठाया है विश्वामित्र जी के साथ। राम और लक्ष्मण जी जब जाने लगे ना कि दर्शन करिएगा, तो राम जी ने गुरुदेव जी से आज्ञा ली, गुरुदेव आपकी अगर आज्ञा हो तो माँ से मिलकर के आ जाओ। माँ से, माँ कौन है? कौशल्या मैया। तो जब कौशल्या मैया के पास जब राम जी गए तो विश्वामित्र जी विचार करने लगे, पिता इतनी कठिनता से छोड़े हैं, माँ तो ऐसा लगता है माँ तो जाने ही ना दे। बेटा तू मत जा माँ के पास परमिशन लेने। कहा यूं गया और यूं आया गुरुदेव, आप चिंता मत करिए। तो जब माँ के पास गए ना, तो माँ कौशल्या से कहा कि मैया एक महात्मा हमें लेने आए हैं, हम जाए उनके साथ। माँ ने कहा एक क्षण भी विलंब मत कर बेटा, जल्दी जा, एक क्षण भी विलंब मत कर। अब संतों ने विचार किया, क्या माँ को प्रेम नहीं रहा होगा भगवान राम से? क्या माँ प्रेम नहीं करती होगी? करती है, लेकिन यहाँ एक कथा मिलेगी, समझिएगा। माँ ने क्यों जाने के लिए कहा, एक घटना बताएं आपको। एक बार मेरी माँ कौशल्या आंगन में झाड़ू कर रही थी, और जब झाड़ू करने लगी तो एक महात्मा आए। तो जब महात्मा आए ना, तो माँ कौशल्या को देखे, इतने में राम जी आ गए। चल बेटा प्रणाम कर, महात्मा आया है। राम जी को ले गए और कहा कि महाराज एक बात बताओ ना, इनके हाथ देख करके बताओ ना महाराज, इनकी शादी कहाँ होगी? माताओं को दो ही चिंता लगी रहती है, नौकरी और छोकरी। इनकी नौकरी कहाँ लगेगी और इनका विवाह कहाँ होगा, यही तो चिंता है। नौकरी की तो बात छोड़ो, चक्रवर्ती सम्राट है राम जी, भानु कुल के केतु हैं भगवान राम जी। अब विवाह की जब बात आई ना, महात्मा ने कहा मैया तू चिंता मत कर। तो इनकी कुंडली बताती, हाथ की रेखा बताती है, एक महात्मा आएंगे उनके साथ भेज देना, तुम्हारा बेटा जाएगा अकेले लेकिन बहू को साथ लेते आएगा। माँ कौशल्या गदगद हो गई, कहा कि बेटा जा, महात्मा के साथ जा रहा है, जा, अकेले मत आना, बहू को साथ लेते आने। और भगवान राम जी गए विश्वामित्र जी के साथ। भगवान राम जी चले हैं, रास्ते में भगवान राम ने ताड़का का वध किया। एक ही बार न प्राण हर लीना, दीन जान कह निज पद दिन्ना। राम जी ने ताड़का का वध किया। एक बात कहूं मैं आपको, मां कौशल्या को भरोसा है भगवान पर, भरोसा है। देखो मां कौशल्या कौन है? ये कोई साधारण युवती नहीं है, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये कोई साधारण नारी नहीं है। और हम और आपको, हम गर्व से हम आप सबसे निवेदन करें, मां कौशल्या हमारे छत्तीसगढ़ की ही बेटी थी। हाँ समझिएगा, मां कौशल्या का पूर्व नाम था भानुमति। एक छोटी सी बात बताऊं मैं आपको, भानुमति, और इनके पिताजी के नाम थे भानुवंत। तो जब राजा दशरथ का राज तिलक हुआ तो भानुवंत अपनी बेटी को अपने साथ लेकर के गए थे। समझिएगा, भानुमति को राजा दशरथ ने जब भानुमति को देखा ना, बड़ी सुंदर थी भानुमति और गुणवान भी थी। भानुमति को देख करके मन बदल गया राजा दशरथ का, और भानुवंत से कहा हम आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहते हैं। और राजा दशरथ ने जब ये बात कही तो भानुमंत बड़ा खुश हुआ, कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मेरी बेटी आपकी पत्नी बनेगी, महाराज चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी बनेगी। और आज राजा दशरथ ने भानुवती के साथ विवाह किया। देखो नाम था भानुवती, कौशल प्रदेश से गई थी। कौशल प्रदेश किसको कहते हैं? रायपुर जो है ना, मध्य रायपुर, उन्हीं को कौशल प्रदेश कहते हैं। इसलिए कौशल प्रदेश से जाने के बाद मेरी माँ का नाम कौशल्या हुआ। जैसे कोई रायपुर से चले जाए उनको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? रायपुरहीन। जगदलपुर से चले जाए उनको
बस्तर से चले जाए उनको, रायगढ़ से चले जाए। अब आप अब गणना कर लो क्या क्या कहेंगे। वैसे ही हमारी माँ गई थी। देखो पूरी दुनिया ना भगवान राम को भगवान कह सकते हैं, लेकिन हम सब छत्तीसगढ़ वासी ना भगवान राम को केवल हम ही भांजा कह सकते हैं। हमारे ही भांजा राम जी हैं, इसलिए अधिकार है राम जी पर। हाँ। इस पृथ्वी पर जन्म लिए भैया, ये छत्तीसगढ़ की भूमि है और छत्तीसगढ़ की पहचान ही बस्तर है, समझिएगा। और इस भूमि में मूल रूप से सेवा अगर के मूल अगर कोई भाव है जीवन में सेवा का तो किसानों का है। हाँ। और इसी छैया भुइया में यही आप और हम सब विराजते हैं। पंछी उड़ाते आकाश करते बिरेछामबास, धरती माए बिना दाना पानी पबे कहारे ते फिरबे कहारे। छैया भुयल छोड़ी जवैया ते फिरबे कहारे। छैया भुयल छोड़ी जवैया ते फिरबे कहारे। कत को जुरे का गवाए पीढ़ी पीढ़ी भर माए। धरती माए बिना दाना पानी पबे कहारे ते फिरबे कहारे। छैया भुयल छोड़ी जवैया ते फिरबे कहारे। छैया भुयल छोड़ी जवैया ते फिरबे कहारे। ये हमारी धरती मैया है। देखो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। यहाँ के लोग बड़े भोले भाले हैं, हृदय शुद्ध होता है उनका, पवित्र होता है उनका। हाँ, आज भी आप चले जाइए इस बस्तर क्षेत्र में, जो मूल छत्तीसगढ़ से आदिवासी जन हमारे भाई बहन इतना सम्मान देंगे आपको, इतना प्रेम करेंगे आपको। हाँ, प्रेम खूब मिलता है भैया छत्तीसगढ़ में। हाँ, आइए हम अपने छत्तीसगढ़ की भूमि को प्रणाम करें। और संतों ने बड़ा सुंदर वंदना की है छत्तीसगढ़ की, बड़े भाव के साथ। हो तुला बंदती हो दिन रात वो मोरी धरती मैया, जय होवे तो मोरी सोनी चिड़ैया, जय होवे तो। बड़े भाव से गा लीजिएगा। हो तुला बंदती हो दिन रात वो मोरी धरती मैया, जय होवे तो मोरी सोनी चिड़ैया, जय होवे तो। तुला बंदत हो दिन रात वो मोरी धरती मैया, जय होवे तो मोर सोनी चिड़ैया, जय होवे तो। तुला बंदत हो दिन रात वो मोरी धरती मैया, जय होवे तो मोरी छैया भुइया, जय होवे तो। तुला बंदत हो दिन रात वो मोर गाली धरती चली। मैया, जय होवे तो मोर छैया भुइया, जय होवे तो। मोरी धरती मैया, जय होवे तो मोर छैया भुइया, जय होवे तो। मोर धरती मैया, जय होवे तो मोर छैया भुइया, जय होवे तो। जय हो। बोली छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। जय हो। गाली जी का बड़े भाव के साथ। सुत
उठ के बड़े बिहनिया तोरे पैया लगो। सुत उठ के बड़े बिहनिया तोरे पैया लगो। सूरज ज्योत माँ करो आरती गंगा पाँव पखारो। सूरज ज्योत माँ करो आरती गंगा पाँव पखारो। सूत उठ के बड़े बिहनिया तोरे पैया लगो। सूत उठ के बड़े बिहनिया तोरे पैया लगो। ओ सूरज ज्योत माँ करो आरती गंगा पाँव पखारो। सूरज ज्योत माँ करो आरती गंगा पाँव पखारो। फिर काया फूल चढ़ावो मोर धरती मैया मोर सोन चिड़ैया जय होवे तो। तोला पंडत हो दिन रात हो मोर धरती मैया जय होवे तो। मोर सोन चिड़ैया जय होवे तो। तोला पंडत हो दिन रात हो मोर धरती मैया जय होवे तो। मोर सोन चिड़ैया जय होवे तो। तोला पंडत हो दिन रात हो मोर धरती मैया जय होवे तो। मोर सोन चिड़ैया गाली से बड़े भाव से जय हो। पूरी ताली की सेवा देते हो। बोले छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। बोले धरती मैया की जय हो। तोरी कोरामा जीव जंतु के घर द्वार औ डेरा। तोरी कोरामा जीव जंतु के घर द्वार औ डेरा। तही हमन के सुख दुख औ ये जिंदगी के घेरा। तही हमन के सुख दुख औ ये जिंदगी के घेरा। तोरे मैया मजग दुलराओ मोर धरती मैया मोर सोन चिड़ैया जय होवे तो। तोला पंडत हो दिन रात हो मोर धरती मैया जय होवे तो। मोर सोन चिड़ैया जय होवे तो। तोला पंडत हो दिन रात हो मोर धरती मैया जय होवे तो। मोर सोन चिड़ैया जय होवे तो। तोला पंडत हो दिन रात जय हो। हो मोर धरती मैया जय होवे तो। मोर सोन चिड़ैया जय होवे तो। जय हो। राजा प्रजा देवी देवता तोर कोरामा आइने वो। 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 जैसन सेवा करिस तोलवो तैसन फल ना पाइने वो। जैसन सेवा करिस तोलवो वैसन फल पाइने हो। जैसन सेवा करिस तोलवो वैसन फल ना पाइने वो। जैसन सेवा करिस तोलवो वैसन फल पाइने हो। तोर महिमा कतक बखाना वो मोर धरती मैया मोर सोन चिड़ैया जय होवे तो। तोला पंडत हो दिन रात हो मोर धरती मैया जय होवे तो। मोर सोन चिड़ैया जय होवे तो। तोर महिमा कतक बखानो मोर धरती मैया जय होवे तो। मोर सोन चिड़ैया जय होवे तो। तोर महिमा कतक बखानो हो मोर धरती मैया जय होवे तो। मोर सोन चिड़ैया जय होवे तो। तोल
दिन रात हो मोर धरती मैया जय होवे तो, मोर सोन चिड़ैया जय होवे तो। फूल बंदत हो दिन रात हो मोर धरती मैया जय होवे तो, मोर सोन चिड़ैया जय होवे तो। मोर धरती मैया जय होवे तो, मोर सोन चिड़ैया जय होवे तो। मोर धरती मैया जय होवे तो, मोर सोन चिड़ैया जय होवे तो। मोर धरती मैया जय होवे तो, मोर छैया मैया जय होवे तो। मोर धरती मैया जय होवे तो, मोर छैया मैया जय होवे तो। तोरी महिमा कतक बखानो मोर धरती मैया जय होवे तो। मोर सोन चिड़ैया जय होवे तो। भगवान राम जी ऋषि परंपरा के हैं और मेरी माँ भगवती सीता कृषि परंपरा के हैं। हाँ, किसान जो हल चलाता है ना, उसी हल के कोने से मेरी माँ का जन्म हुआ। जब राजा जनक हल चला रहे थे तो मेरी माँ का जन्म उसी घड़े से हुआ। पृथ्वी से मेरी माँ सीता पृथ्वी से जुड़ी हुई है, इसलिए मेरी माँ सीता का जीवन कृषि परंपरा से। और मेरे भगवान राम जी विप्रधेन सुरसंते तलिन्न मनुज अवतार, मेरे राम जी ऋषि परंपरा से। इस दुनिया में कृषि परंपरा और ऋषि परंपरा जीवित है, तभी ये जीवन चल रहा है, तभी ये पूरी दुनिया का संचालन है। कृषि परंपरा का मतलब क्या? मातृभूमि की सेवा। किसान मातृभूमि की सेवा कर रहे हैं, तब ये जीवन चल रहा है भैया। किसान भाई बहुत मेहनत करते हैं। हाँ, और दूसरी ऋषि परंपरा क्या है बताएं? आप और हम जो बैठ करके भी सत्संग कर रहे हैं, यह ऋषि परंपरा है, समझिएगा। दोनों परंपराओं को हमको प्रियॉरिटी देनी है, दोनों परंपरा। अच्छा एक बात बताएं, भगवान जी ना, भगवान राम जी ऋषि परंपरा को इसलिए अधिकता देते हैं क्योंकि भगवान संतों से प्रेम करते हैं। आज भगवान जी विश्वामित्र जी के साथ आए और विश्वामित्र जी के साथ भगवान उस यज्ञ की रक्षा करते हैं। भगवान दुष्टों को समाप्त करते हैं। भगवान देखो, भगवान का जन्म हुआ यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दर्शन करिएगा, परित्राणाय साधुनाय, साधुओं का परित्राण करने के लिए भगवान का जन्म हुआ। विनाशाय च दुष्कृताय, दुष्टों का विनाश करने के लिए विश्वामित्र जी की रक्षा कर रहे हैं, अर्थात परित्राणाय साधुनाय। समझिएगा, ऋषि मुनि महात्माओं की रक्षा यही परित्राण है। और विनाशाय च दुष्कृताय, जितने दानव आते थे भगवान सबको समाप्त करते थे। और सबसे महत्वपूर्ण है धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान राम का जन्म हुआ। हम जितने सनातनी यहाँ बैठे हैं ना, हाँ, राम से जुड़े हुए हैं भैया, राम से। एक जगह कथा चल रही थी, सब जय जय श्री राम कह रहे थे। एक भैया आ गए, उनके कहा भैया जय जय श्री राम ले, राधे राधे। कहा भैया जय श्री राम लेने में क्या होता है? उसने कहा ये उस पार्टी वाले हैं। हमें लगा हे भगवान, भगवान राम भी किसी पार्टी वाले हैं। कैसी संकीर्णता है जीवन की। अरे आप भी कहिए जय श्री राम। अरे जब ये पार्टी ही नहीं बनी थी तब से मेरे राम जी थे। निवेदन करूं मैं आपको, सनातन ही सब कुछ है और सनातन की पहचान राम से है। सभी सनातनियों की पहचान राम से है। सभी सनातनी हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम इस युग में जी रहे हैं। और ये कलयुग नहीं है, ये राम युग है भैया। हमारे बाप दादाओं ने खूब विचार किया, राम जी अयोध्या में विराजित हो जाए,
जीवन बिता दिया। स्वप्न रह गया उनके जीवन का कि हम भगवान को राजा बनते देख पाएंगे कि नहीं, राम राजा सरकार को अवध में बैठते देख पाएंगे कि नहीं। लेकिन निवेदन करो, मैं मंच में बैठ करके किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन साधु राजा मिल गया इस भारत को, और उस साधु राजा ने राम जी की स्थापना की। निवेदन करो मैं तो जीवन में जो राम का है ना भैया, वही किसी काम का है और जो राम का नहीं वो, हाँ, इसलिए भगवान की हो करके रहिए, भगवान के बन करके रहिए। प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हो। निवेदन करो। विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा भगवान ने की। मारीच और सुबाहु आया, भगवान ने सुबाहु को समाप्त कर दिया। बिन फरमान राम ते मारा। मारीच को भी मारने वाले थे, लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आगे चल के इनसे बहुत बड़ा काम होने वाला है। यही मारीच मृगा बनेगा प्रभु, माँ सीता का हरण करेगा और आपकी लीला प्रारंभ होगी नाथ। इसलिए इनको पूरा मत मारो, आधा ही मार दो। तो भगवान ने बिना फर के नोक के बाण में मारा, बिना नोक 7 समुद्र पार किया। बिन फरमान राम ते मारा, सत योजन गर सागर पारा। सत योजन, सत योजन का मतलब 1 योजन का 4 कोस। चौधरी जी, 1 योजन का 4 कोस और 1 कोस का 3 किलोमीटर, समझिएगा। तो 100 योजन का 1200 किलोमीटर। ऐसा बाण मारा कि यहां से सीधे दिल्ली में जाकर के गिरा। अब भगवान राम जी ने विचार किया अब मैं क्या करूं। तो अभी अभी सुबह सुबह की खबर है, आमंत्रण काट आया। कहां से? जनकपुर से। और जनकपुर से आमंत्रण आया है, धनुष यज्ञ हो रहा है। विश्वामित्र जी को आमंत्रण आया। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम तुम भी चलोगे क्या? राम जी ने जो सुना जनकपुर जाना है, लक्ष्मण जी को देख करके राम जी मुस्कुराने लगे। राम जी ने कहा लक्ष्मण समय आ गया है तुम्हारी भाभी से मिलने का। बड़े खुश हो गए भगवान। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, जो सुना और हर्षित होकर के चले हर्ष मुनि बर के साथा। चले, भगवान जा रहे थे, अचानक एक रास्ते में एक आश्रम दिखा। कैसा है आश्रम? धूल जमा हुआ है पूरा, एक पत्थर की शिला रखी हुई है, खग भी नहीं है, मृग भी नहीं है, कोई जीव जंतु नहीं है उस आश्रम में। गुरुदेव जी से पूछा, कहा गुरुदेव ये क्या है, ये कौन सा आश्रम है? आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही, ये आश्रम कौन सा है? गुरुदेव ने कहा राम एक बात बताइए मुझे, आप सबसे निवेदन करो, जो भगवान दुनिया के विषय में खबर रखते हैं, क्या उनको पता नहीं होगा ये आश्रम कौन सा होगा? होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? हाँ या ना तो कुछ बोलिए। तो क्या राम जी को पूछना जरूरी था गुरु जी से? वो तो गुरु जी को बताते, गुरुदेव ये ऐसा ऐसा है। मैं एक बात कहूं आपको, यहाँ पे एक सूत्र मिलता है, हम जब अपने बड़े के साथ कहीं जाते हैं तो प्रयास करना चाहिए बुद्धू बन करके रहने का। समझ रहे हैं? हम जब बड़ों के साथ यात्रा करते हैं, जब हमसे बड़ा हमारे साथ चल रहा है, तो आप कोशिश करिए बड़ा बनने की कोशिश मत करिएगा। क्यों पूछा गुरुदेव जी से? भगवान राम जी गुरुदेव को यश देना चाह रहे थे कि गुरुदेव जी बताएंगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखेंगे इनको, और सब कहेंगे कि जब गुरुदेव बताए तब राम को पता चला। समझिए, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं ना, वो जानबूझ करके यश देना चाहते अपने से बड़ों को। भैया हम तो नहीं जानते, पिताजी से पूछ लो वो जैसे बताए, दादाजी से पूछ लो वो जैसे बताए। और गुरुदेव भगवान ने कहा कि राम गौतम नानिष्ठाप बस उपल देहु धरुधीर, चरण कमल जल चाहते कृपा करो रघुबीर। और जैसे कहा चरण कमल रज चाहती,
भगवान राम ने कहा महाराज ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण की बेटी, ब्राह्मण की पत्नी है, गौतम ऋषि की पत्नी है, मैं चरण कैसे रखूं? कहा चिंता मत करो, चरण रख दो, उद्धार आपको करना है, जाकर के गंगा जी में डुबकी लगा लेना, सकल लोग जग पावन गंगा। और जैसे भगवान ने चरण रखा, परिसद पद पावन सोकि न शावन, प्रगट भई तब पुंजा। यह जो पत्थर थी ना भैया, नारी के रूप में परिणित हो गई, हाथ जोड़ लिया। भगवान राम से कहा प्रभु आपने उद्धार कर दिया मेरा। और एक बात कहूं प्रभु, आपने जो गति मुझे दी है वो गति महादेव को भी प्राप्त नहीं हो पाया है इस संसार में। भगवान ने कहा क्या गति मैंने आपको दी है जो भगवान शिव को भी प्राप्त नहीं हो पाया? कहा प्रभु आपके चरणों से निकली हुई गंगा भगवान अपने शीश पर धारण करते हैं, आपके चरण से निकली हुई गंगा धारण करते हैं, लेकिन प्रभु आपने तो अपना चरण ही मेरे शीश पर रख दिया है। धन्य हो गई ना। और ये जो गुरुदेव बोल रहे थे कि मैं पतित हो गई थी, मेरे पति ने मुझे श्राप दे दिया था, मैं सत्य कहूं गुरुदेव, मैं सत्य कहूं प्रभु आपको, मुनि श्राप जो दीना अति भल के ना, परम अनुग्रह में माना। मुनि ने श्राप देकर मुझ पर उपकार कर दिया, अगर मुझे श्राप नहीं मिलता तो मैं आपके चरण तक नहीं पहुंच पाती प्रभु। मैं एक बात कहूं आपको, जब कुम्हार मटका बनाता है तो देखना थपेड़े मारता है, ऐसे ऐसे थपेड़े मार मार करके ऐसे बनाता है। जब तक थपेड़े नहीं पड़ती है ना वो आकृति नहीं ले सकता है, समझिएगा। जब तक पृथ्वी में हल नहीं चलेगा तब तक वहां से अन्न उपजने वाला नहीं है, समझिएगा। जब तक छीनी और हथौड़ी नहीं चलेगी किसी पत्थर में तब तक वो मूर्ति बनने वाला नहीं है, समझिए। हमसे बड़ा हमको डांटता है, रोकता है, टोकता है, समझिएगा। आपको भी आभूषण बनाने की तैयारी चल रही है और बहुत सौभाग्यशाली समझिए अपने आप को कि कोई घर में रोकने और टोकने वाला है। सौभाग्यशाली समझिए अपने आप को। कई ऐसे भी लोग हैं जिनको कोई ये तक नहीं पूछने वाला कहां जा रहा है, समझिएगा भैया। हम सौभाग्यशाली। एक बात कहूं, जीवन में ना कोई आपको आशीर्वाद देने वाला है ना, भाग्यशाली समझिए अपने आप को। नहीं तो कुछ घर में भी ऐसे लोग हैं जहां कोई बड़ा नहीं है। और मैं तो कहूं जब घर में जब कोई कार्य होता है ना, छोटे रहने का फायदा बताऊं आपको। कुछ काम हो, भैया इस काम को करना है, ये काम कर पाओगे? बोले नहीं नहीं ये काम हो रहा है, बिल्कुल। कैसे ये काम हो रहा है? बड़े भाई जाने। ये काम कैसे होगा? पिताजी जाने। छोटे बनने के बाद ना बोझ कम हो जाता है। और एक सूत्र दूं आपको जीवन में, किस किस के घर ठाकुर जी विराजित है? लड्डू गोपाल किस किस के घर में है? सीधे हाथ ऊपर करिए। चलिए, कौन कौन ठाकुर जी के घर में है? दोनों में हाथ ऊपर कर रहे हैं आप लोग, समझिएगा। ठाकुर जी हमारे घर नहीं, हम गोविंद के घर में रहते हैं, समझिएगा इस बात को। जब भगवान को हम जब अपने घर रखते हैं ना, तो आप मालिक बन करके मत रहिएगा, आप सेवक बन करके रहिएगा। मालिक प्रभु को बना करके रखिए। प्रभु ये घर आपका है, ये परिवार आपका है, हम सब आपके हैं और हम सब आपके सेवक हैं। बड़ा बनोगे ना तो पूरी घर की जिम्मेदारी आपकी होगी। लेकिन जब ठाकुर जी को बड़ा बना दोगे ना भैया, पूरा टेंशन इन्हीं के ऊपर रहेगा। अब सौंप दिया सब भार तुम्हें। तानपुरा लगा बेटा, तानपुरा लगा।
फिर मारो या तारो कहे हम क्या, अब आप ही प्यारे विचार करो, इस दीन दुखी को सहारा ही क्या। मझधार में लाके डुबाओ हमें, चाहे पार लगाओ किनारे पे ला, हम तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा, अब और किसी को निहारे क्या। समझिएगा, घर में भगवान को बड़ा बना करके रखने का स्वभाव रखिए, बड़ा बना करके भगवान को बड़ा बनाइए, घर को अपना मत समझिएगा। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि हम तो घर के बाहर भी चले जाते हैं, लेकिन हमारे घर से बाहर छिपकली नहीं जाती, कॉकरोच नहीं जाता। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है हम जब घर के अंदर आते हैं ना बाहर घूम करके, तो छिपकली को भी लगता होगा देखो हमारे घर कितने लोग आए हैं, कॉकरोच को भी लगता होगा देखो हमारे घर कितने लोग आए हैं। तो जैसे छिपकली और कॉकरोच को लगता है ना ये हमारा घर है, वैसे ही हमें लग रहा है ये घर हमारा है। अभी तो हमारा नहीं, सब मेरे प्रभु का है, सब कुछ इन्हीं का है। इसलिए ना आज से संकल्प करिएगा, यहाँ जितने कथा में आए हैं घर को भगवान का समझ करके रखिएगा। हम कौन है? नौकर है, नौकर कर रहे हैं सेवा, जो कुछ भी दे रहे हैं प्रभु दे रहे हैं। भगवान से कहिए प्रभु लाभ होगा आपका, हानि होगी आपकी, यश होगा आपका और अपयश भी होगा आपका। पूर्णतः समर्पण रखिए अपने निज जीवन को भगवान के चरणों में। कभी मन में ना बोझ नहीं आएगा, समझिएगा। तो मैं निवेदन करूं, भगवान ने अहिल्या का उद्धार कर दिया और भगवान ने अहिल्या को गति प्रदान कर दी। अहिल्या पति लोक गई। भगवान ने थोड़े आगे बढ़ते हैं, गंगा जी में डुबकी लगाई भगवान ने। सकल लोग जग पावन गंगा, पूरी सृष्टि को पावन करने वाली गंगा है। आज भगवान पहुंचे हैं, चलते 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 सीधे जनकपुर। और जनकपुर जब भगवान पहुंचे ना, तो जनकपुर की रम्यता देखिएगा। रम्यता कैसा है? अनेक नदी हैं जनकपुर में, अनेक तालाब हैं, अनेक कुएं हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पूरी रम्यता राम जब देखे, हरि से अनुज समेत विशेष। भौरे गुनगुनाने लगे, चिड़िए चहकने लगे हैं, सरोवर है, रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, शीतल मन सुगंध 3 प्रकार की हवाएं बहने लगी है। पुष्प वाटिका दर्शन किया है, बाग बहुत से हैं, पक्षी निवास करते हैं। कई ऐसे पुष्प हैं जिस पुष्प में खूब सुगंध है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, केवल ये नेचर ही नहीं, केवल प्रकृति ही नहीं, वहां के लोग भी पूरे नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। कैसे हैं? धर्मशील है, ज्ञानी है और गुणवंत है। और ये जितने वहां के नर नारी है ना, बड़े ध्यानी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े गुणवान हैं। जब राजा जनक को पता चला कि कौन आए हैं, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, श्याम गौर मृदु किशोरा, लोचन सुखद बीस चित चोरा, लोचन सुखद विश्व चित चोरा।
भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी का स्वागत किया जनक जी ने। और लग कैसे रहे हैं भगवान, लोचन सुखत विश्व चित चोरा, पूरे विश्व के चित्त को चोरी करने वाले हैं भगवान, ऐसा सुंदर स्वरूप है। और जब सब आए ना तो एक हॉल में बिठाया, पहले हॉल में बिठाया, कहा महाराज आप लोग बैठिए, थोड़ा जलपान कर लीजिए, फिर हम आपसे मिलने आएंगे। और जब जलपान किया, फिर बाद में जब मिलने के लिए आए ना, तो विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण से कहा, राम लक्ष्मण बेटा जब सब आ जाएंगे ना तब मैं आपको बुलाऊंगा, कुछ देर बाहर रहो। अब विचार करिए ऐसा क्यों कह रहे हैं, यहाँ दर्शन करिएगा, तुम बाहर रहो, जब सब आ जाएंगे तब हम, समझिएगा यही सम्मान का भाव है। हाँ। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हमारे ठाकुर जी 4 साढ़े 4 बजे कथा होती है, तो कभी कभी फोन जाता है कि गुरुदेव निकल गए क्या, तो कभी कभी पूछते हैं कितने लोग बैठे हैं बोले गुरुदेव 10-12 लोग ही हैं हमें। तो मैं एक प्रार्थना करूं आप सबसे, 2 दिन कथा बची हुई है, भगवान को आने के पहले आइएगा, समझिएगा, आने के पहले। अभी खपरा भट्टी की कथा थी रायपुर में, उनके पहले तो ना जब जाते थे ना तो पूरा पंडाल भरा रहता था समय के पूर्व। अच्छा कुछ लोग ना ये देखते पंडित जी कितने समय आ रहे हैं ऐसा होता है, जब तक पंडित जी की आवाज नहीं सुने तब तक पैर घर से बाहर नहीं धरते, समझिएगा। निवेदन करो 2 दिन जल्दी आइएगा। तो मैं निवेदन आप सबसे करूं, भगवान राम लक्ष्मण को बाहर भेजा, इधर विश्वामित्र जी के दर्शन के लिए जनक जी महाराज आए हैं, अपने सभी ऋषि मुनि महात्माओं को साथ लेकर के, सतानंद जी साथ है। जैसे सब अंदर आकर के बैठ गए ना, गुरुदेव ने इशारा किया राम, और जब राम और लक्ष्मण जी अंदर आए, उठे सकल, समझिएगा, जब राम जी आए ना तो गुरुदेव उठ गए। अब जब गुरुदेव उठेंगे तो मां की बैठे तो ना रहेंगे, सब उठ गए। उठे सकल जब रघुपति आए, और विश्वामित्र जी ने हाथ पकड़ लिया राम का, विश्वामित्र निकट बैठाए, बगल में बिठाया राम जी को, बेटा चला बैठा। जान गए जनक जी ये इनको बहुत प्रेम करते हैं विश्वामित्र जी। और समझिएगा भैया, कोई संत अगर किसी को प्रेम कर रहा है, महात्मा अगर किसी को प्रेम कर रहा है, तो उनके सद्गुण के कारण प्रेम करता है उनको, इस बात को बिल्कुल समझिएगा। उसका निज स्वभाव के कारण उनसे प्रेम करता है। हाँ समझिएगा, हम प्रेम के पात्र क्यों नहीं बन पाते, समझिए, हमारे सद्गुण अभी। हाँ। भगवान राम जी को बगल में बिठाया और कहा कि महाराज ये दोनों ना राजा दशरथ के पुत्र हैं। हाँ। राम जी ने हाथ जोड़ा है और जैसे देखा है, मूर्ति मधुरे मनोहर देखी, ऐसा लग रहा है जैसे मूर्ति बैठे हो। तो मूर्ति मधुर मनोहर देखे, भयहु विदेह विदेह विशेषी। राजा जनक ने जैसे राम जी को देखा, अपने आप को भूल गए अपने आप को, समझिए। और गुरुदेव से पूछ लिया, गुरुदेव सहज विराग रूप मन मोरा, इनको देख करके ऐसा लगता है गुरुदेव कहीं ये साक्षात ब्रह्म तो नहीं जो आज मेरे सामने बैठे हैं। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिब चंद्र चकोरा, जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देख करके थकित होती है, बस वही दशा मेरी है गुरुदेव। क्या ये ब्रह्म तो नहीं? गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा कि धन्य है राजा जनक, जब तक राम जी ने ताड़का का वध नहीं किया था तब तक मुझे भरोसा नहीं हुआ था ये ब्रह्म है। तुम तो पहली ही दृष्टि में पहचान लिए ये ब्रह्म है, तुम तो मुझसे एक कदम आगे बढ़ गए। हाँ? दर्शन करिएगा
आज राजा जनक ने कहा कि महाराज हमने धनुष यज्ञ रचा है और एक प्रार्थना करो महाराज, आप धनुष यज्ञ में आइएगा। हाँ महाराज, आपने इन बच्चों का परिचय दिया। देखो डाउट क्या है बताओ राजा जनक को, कहीं अगर ये दोनों बच्चे भी धनुष यज्ञ में आते हैं तो ये तो धनुष उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि बड़े सुकुमार है, बड़े कोमल है। मैं धनुष यज्ञ तो रचा हूं, लेकिन इन लोगों को ट्राई नहीं करवाऊंगा। बड़े बड़े दिग्गज राजा आ रहे हैं तो ये कैसे उठा पाएंगे, ये तो सुकुमार है, कोमल है। विश्वामित्र जी ने मन ही मन विचार किया, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, सुनो, ये कोई साधारण नहीं है। राम लखन दो बंधु बर रूप शील गुण धाम, मखरा क्यों सब साखी जग जीते असुर संग्राम। ये हमारे यज्ञ की रक्षा के हजारों असुरों को मारा है, ये कोई साधारण नहीं है। पुरुष सिंह दो वीर, ये वीर है जो आए हैं तुम्हारे सामने। विश्वामित्र जी ने जब कहा ना, राजा दशरथ ने कहा कि हाँ कुछ तो काम बन जाएगा। और रुकाया कहा विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को सबसे वीवीआईपी कमरे, सुंदर सदन में, कथा आती है सुंदर सदन में रुकाया गया। ऐसा होता है कि नहीं? आप देखेंगे जब कोई श्रेष्ठ आपके घर आता है ना, मेहमान जब आ जाए तो हम क्या करते हैं, सबसे बढ़िया वाला कमरा कौन सा है देखो, जिसमें अच्छी फैसिलिटी हो, तो हम क्या करते हैं वहीं रुकाते हैं। और एक निवेदन करूं, विश्वामित्र जी को रुकाया कहाँ? माँ सीता के भवन में। और एक बात कहूं आपको, भगवान को भी वहीं रुकाया, लक्ष्मण जी को भी वहीं रुकाया। क्यों रुकाया? भगवान राम है और ये राम, माँ सीता कौन है? भक्ति। भक्ति के भवन में ही भगवान राम विराजते हैं, समझिएगा। भगवान राम जी रुके हैं। कथा ऐसी आती है कि भगवान राम जी मन में विचार करने लगे, यह भक्ति का भवन है और ये किशोरी जी का स्थान है। और ये भक्ति क्या है बताएं आपको? हमारे निज जीवन में जो भगवत कृपा का जो प्रेम होता है, हाँ यही भक्ति है भैया। संतों ने बड़ा सुंदर भाव गाया भी है। संत कहने लगे, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का ठिकाना है। ये जो दर है ना भगवान का, ये सच में दुखियों का ठिकाना ही है। ये सबको सुख देने वाला है। जैसे माँ सीता के भवन में भगवान रुक रहे हैं, तो भगवान का मन भी माँ सीता के भवन में रख करके आनंदित हो रहा है। संतों ने गाया अभी, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का ठिकाना है, दरबार तेरा राघो जन्नत का नजारा है। बड़े भाव से गा लीजिएगा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, जय हो। गा लीजिए बड़े भाव से। तेरा दर तो हकीकत में, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का ठिकाना है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का ठिकाना है। दरबार तेरा रामा जन्नत का नजारा है। दरबार जन्नत का नजारा है।
नजारा है, दरबार तेरा रामा जन्नत का नजारा है। बिगड़ी हुई तकदीरें पल भर में बनाते हो, बिगड़ी हुई तकदीरें पल भर में बनाते हो। जब से राजा जनक ने भगवान राम को देखा है ना, तब से ना एक क्षण के लिए स्वरूप नहीं जा रहा है। और राजा जनक भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप जानते हैं बिगड़ी हुई तकदीरें पल भर में बनाते हो, बिगड़ी हुई तकदीरें पल भर में बनाते हो। अब लाजी रखो बाबा, अब लाजे रखो रामा, अब लाजी रखो बाबा, अब लाजे रखो रामा। हमें तेरा सहारा है, अब लाजे रखो रामा, हमें तेरा सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा। गाली जगह बड़े भाव के साथ जय हो। एक बार कह लीजिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। टूटी हुई कश्ती है और दूर किनारा है, टूटी हुई कश्ती है और दूर किनारा है। टूटी हुई कश्ती है और दूर किनारा है, टूटी हुई कश्ती है गाली से बड़े भाव से और दूर किनारा है। अब लाजी रखो बाबा, अब लाजी रखो बाबा, अब लाजी रखो बाबा, अब लाजे रखो रामा, हम सबने पुकारा है, अब लाजे रखो बाबा, हम सबने पुकारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। जय हो जय हो। जय हो। गाली जगह थोड़ी आनंद से ताली की सेवा देते हैं। जिसने भी पुकारा है दौड़े चले आते
है दौड़े चले आते हो। किसने भी पुकारा है दौड़े चले आते हो। तेरे दर के ही टुकड़ों पर, तेरे दर के ही टुकड़ों पर, तेरे दर के ही टुकड़ों पर, तेरे दर के ही टुकड़ों पर बस मेरा गुजारा है। तेरे दर के ही टुकड़ों पर जय हो, बस मेरा गुजारा है। तेरे दर के ही टुकड़ों पर हम सबका गुजारा है। तेरे दर के ही टुकड़ों पर हम सबका गुजारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। 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 बोले विश्वनाथ भगवान की, बोले महाकालेश्वर भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अभिलाजी रखो बाबा हमें तेरा सहारा है। राजा जनक शिव जी के पास सकते खूब प्रार्थना की थी शिव जी से। किसी ने पूछा इतना पूजा पाठ क्यों चल रहा है, तो किसी ने कहा राजा जनक जी ने एक युवराज को देख लिया है, और जब से युवराज को देखा है तब से राजा जनक की नींद और चैन उड़ गई है। कुछ लोग तो ये भी बोलने लगे भैया हमें तो ऐसा लगता है राजा जनक कहीं धनुष यज्ञ कैंसिल ना कर दे और उसी युवराज के साथ अपनी बेटी की शादी ना कर दे। तरह तरह की बातें। तो जब लोग सुनते थे ना कैसा है युवराज, बड़ा सुंदर है, स्वभाव भी बहुत अच्छा है, राजा जनक अपने मन को हार गया है उनको देख करके। लोगों ने कहा जब इतना सुंदर है तो हमें भी दर्शन होना चाहिए। कब दर्शन होगा उनका, कब मिलेंगे? तो एक प्रार्थना करूं, रामचरितमानस में लक्ष्मण जी को जीवाचार्य बताया गया है। जीवाचार्य का मतलब जीवों के आचार्य है, अर्थात जीव को भगवान से मिलाने का काम लक्ष्मण जी का है। लक्ष्मण जी ने भगवान राम जी से कहा प्रभु जनकपुर देखने का मन कर रहा है। लक्ष्मण जी का मन नहीं था, तो लक्ष्मण जी चाहते थे मेरे प्रभु का दर्शन सब करें। ऐसा होता है ना, हाँ, जिनसे हम प्रेम करते हैं ना चाहते हैं कि उनका दर्शन सब करें। लक्ष्मण जी राम जी से खूब प्रेम करते थे, तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु दर्शन करने का आप से इच्छा है कि पूरे जनकपुर का अवलोकन करें, लेकिन गुरुदेव जी से कहने की हिम्मत नहीं है हमारी। गुरु के अधीन है हम, आप कहोगे ना प्रभु तो गुरुदेव ना नहीं कहेंगे। समझिएगा, राम जी अपने आप को वैसा बना के रखे थे गुरु के सामने, जब कुछ कहे तो गुरु ना ना कह पाए। हाथ जोड़ करके राम जी पहुंचे हैं और गुरुदेव से कहा गुरुदेव नाथ लखन पुरो देखई चही, प्रभु संकोच डर प्रगट न कह। गुरुदेव लक्ष्मण ना जनकपुर देखना चाहता है, संकोच के कारण नहीं कह पा रहा है। गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जनकपुर दिखा के ले आऊं। अब एक बात बताइए, क्या राम जी जनकपुर घूमे थे जो ये कह रहे हम दिखा के लाए? अब आप हमें कहेंगे कि एक काम करो भैया जगदलपुर घुमाओ, है तो हम मैदान से बाहर निकलती भूल जाएंगे। तो जो गया है जो घूमा है उनको तो समझ आए। राम जी ने कहा हम दिखा करके लाते हैं। गुरुदेव ने कहा जाओ बेटा
लक्ष्मण जी को दिखा करके मत लाओ, स्वयं का दर्शन सबको कराओ। गुरुदेव ने कहा एक काम करो, जाए देख आया हो नगर, सुख निधान दो भाई। और क्या कहा, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई, सबके नयन को सुफल कर दो, अपने आप का दर्शन करा करके लाओ। और लक्ष्मण जी को साथ लेकर के राम जी चलने लगे। और जैसे चलने लगे, देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन पाए, धाए धाम काम सब त्यागे, धाए धाम काम सब त्यागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे, मनहु रंग निज नूतन लागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे, मनहु रंग निधि नूतन लागे। देखन न गुरु भूप सुत आए। जब सुना ना समाचार सब प्रवासियों को प्राप्त हुआ, सब अपना काम धाम छोड़ करके दर्शन करने आए। देखो जहां काम रहेगा ना वहां राम रहने वाले नहीं है। हमारी एक शिष्या आई, परसों कल की बात है, कल रोने लगे। गुरुदेव जी, हमने कहा क्यों रो रहे हो? बोले गुरुदेव जी हम आ नहीं पा रहे हैं कथा में। हमने कहा क्यों नहीं आ रहे हो? अभी अभी दुकान खोला है। हमें पता रहता तो कथा के बाद अपना दुकान खोलते, कम से कम कथा में रहते। तो मैं एक बात कहूँ, जीवन में या काम जीवन में रहेंगे ना तो राम आने वाले नहीं हैं। राम को प्राप्त करना है तो काम छोड़ना पड़ेगा। धाए धाम काम सब त्यागे और आज आए हैं। जो घर में रहते हैं ना, अच्छा किसी ने प्रश्न किया, एक बात बताइए महाराज, क्या जो घर नहीं छोड़ सकते भगवान उनको दर्शन नहीं देते? क्या भगवान को प्राप्त करने के लिए घर का छोड़ना जरूरी है? मैं एक निवेदन करूं आपको, जो पुरुष थे वो घर को छोड़ करके आए दर्शन करने, और जो महिलाएं थी, जो स्त्रियां थी, वो अपने ही घर के छत में चढ़ गई। छत से देख रही है, घर के बाहर नहीं निकलती है। जो बती भवन झरोखनी लागी, निरिखहि राम रूप अनुरागी। देख रही है, खिड़की से देख रही है तो कोई छत से देख रही है। एक बात कहूं आपको भैया, जो पुरुष थे वो देखने गए, और जो स्त्रियां थी, जो पूर्ववासियां थी, वो ये विचार करने लगे, विश्वास करने लगे कि भगवान जरूर आएंगे। एक घटना बताऊं मैं आपको। स्वाम्भय मनु एक परिवार के दादाजी हुए और पोताजी हुए। दादाजी हुए स्वाम्भय मनु, स्वाम्भय मनु के पुत्र उत्तानपाद, और उत्तानपाद के पुत्र ध्रुवजी महाराज। स्वाम्भय मनु ने भगवान की तपस्या की, भगवान को प्राप्त किया। कितने दिन की तपस्या थी दैया जी? कितने दिन की तपस्या थी स्वाम्भय मनु ने? 23,000 वर्ष तक की तपस्या की थी। कितने दिन? 23,000 वर्ष। और ध्रुवजी महाराज ने, ध्रुवजी महाराज ने कौन कौन सुने भागवत भैया? सब सुने? बताइए। ध्रुवजी महाराज ने 5 महीना, समझिएगा, 23,000 वर्ष तपस्या करने वालों को भी भगवान मिला, 5 महीने तप करने वाले को भी भगवान मिला। अंतर क्या है बताएं आपको? स्वाम्भय मनु को अपने पुरुषार्थ पर भरोसा था कि मैं पुरुषार्थ से भगवान को प्राप्त कर लूंगा, और ध्रुवजी महाराज को भगवान की कृपा पर भरोसा था कि भगवान मुझे दर्शन देंगे। समझिएगा, कभी कभी पुरुषार्थ पर अगर हम अपने आप को कहेंगे नहीं हम जप करेंगे, तप करेंगे, नियम करेंगे, पाठ करेंगे, तब भगवान मिलेंगे, नहीं भैया,
भगवान के अधीन हो जाइए। प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, न योग न यज्ञ न जप तनम, कुछ भी नहीं जानता प्रभु, बस आपका नाम लेते रहता हूं और कुछ नहीं। समझिएगा, भगवान की कृपा पर भरोसा रखिएगा, भगवान जल्दी दर्शन देंगे। हाँ, भगवान से प्रार्थना करिए, जिस दिल में आपकी याद रहे प्रभु, दिल वो मेरा वह दिल कर दो, राही न सही मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल कर दो। प्रभु आप ही कृपा करेंगे तब काम बनेगी। यहाँ कथा आती है कि भगवान राम जी जब वहां से गुजरे ना, कई प्रकार के लोग बात कर रहे हैं। कहा इनको देख रहे हो, यही सुकुमार बालक है, ये कौन है, ये बालक कौन है? पलट करके नहीं देख रहे हैं भगवान राम जी, सब तारीफ कर रहे हैं लेकिन फिर भी पलट कर नहीं देख रहे हैं। तो एक सखी कहने लगी, मैं बताऊं ये कौन है? ये दो दशरथ के डोटा। जोर से कहा, इनके पिताजी का नाम दशरथ है। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया कोई मौसी या बड़ी रहती होगी यहाँ, कोई परिवार तो जरूर रहता है, हमारे पिताजी को जानते हैं। राम जी ने कहा, सीधा चुपचाप चलो, पलटने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारे पिताजी को कौन नहीं जानता है, चलो। सखियों ने कहा, कोई असर नहीं पड़ा। तो सखियों ने कहा, ये जो बड़े दिख रहे ना, बड़े, कौशल्या सुत सो सुख खानी, ये जो बड़े हैं ना, इनके माँ का नाम कौशल्या है। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया अब मत रोकना, कोई ना कोई तो रहते हैं हमारे परिवार वाले। पिता के नाम को सब जानते हैं, माँ के नाम को कोई कोई जानता है। राम जी ने कहा, सीधे सीधे चलो, पलट के देखने की जरूरत नहीं। फिर कहा, ये जो छोटे हैं ना, इनकी माँ का नाम सुमित्रा है। लक्ष्मण जी ने कहा, ऐसे ही कर रहे हैं इन लोग, कोई ना कोई तो होगा। भगवान राम ने कहा, सीधे चलो, और भगवान पलट करके नहीं देखे। एक सखी ने कहा, एक काम करो, पलट नहीं रहे, फूल से फेंक करके मारो, पुष्प से। तो दूसरी सखी ने हाथ पकड़ लिया, देख बावरी, पुष्प भी फेंकना मत, इतने सुकुमार है, कहीं पुष्प के भी निशान ना पड़ जाए शरीर में। कैसा स्वभाव है बताइए, इतने सुकुमार हैं भगवान राम जी और लक्ष्मण जी। भगवान राम जी और लक्ष्मण जी गए, जब वापस आए नगर भ्रमण करके, तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि बेटा अब विश्राम कर लो। रात्रि में प्रसादी लिया, विश्राम किया और चरण दबाया। अब यहाँ एक दर्शन करिएगा, गुरुदेव भगवान का चरण दबाया राम और लक्ष्मण ने। और जब गुरुदेव जी सो गए तो राम जी जब सोने गए तो लक्ष्मण जी पीछे पीछे गए और राम जी के चरण दबाने लगे। चापते चरण लखन उरे लाए। लक्ष्मण जी चरण दबा रहे हैं राम जी की हृदय, और हृदय में क्या भाव है? सभय सप्रेम परम सच पाए। भय भी है और प्रेम भी आ रहा है। चरण दबाते दबाते भय भी आया, प्रेम भी आया। आप कहेंगे महाराज जहां भय होगा वहां प्रेम कैसे होगा? यहाँ एक उदाहरण समझिएगा। भय किस बात का है? कहीं जोर से दब न जाए। और प्रेम किस बात का है? सारी दुनिया जिनके चरण छूने के लिए तरसती है, आज उस चरण को मैं दबा रहा हूं। एक बात बताएं आपको, सबको चरण दबाना नहीं आता। नहीं आता चरण दबाना। कुछ लोग ऐसा रगड़ेंगे पैर के 2-4 बाल स्वाहा, दर्द और बढ़ जाए। सबको नहीं आता चरण दबाना। अच्छा, कुछ लोग ऐसा दबाते हैं, ऐसे छूते हैं। एक शिष्य हमारे चरण दबाए, नाम नहीं बताएंगे, ऐसे से छूने लगे। फिर 5 मिनट के बाद कहा, गुरुदेव कुछ आराम मिला? हमने मने मने कल से मत आना। हमें खूब दर्द था पैर, हमें लगा थोड़ा अच्छे से दबाए, फिर वो चलाए। एक निवेदन करो, सबको नहीं आता। अच्छा, जब राम जी जब सो गए ना तो लक्ष्मण जी सोए कहाँ? मैं बताऊं आपको, लक्ष्मण जी अपने बेडरूम में नहीं गए सोने के लिए, राम जी के चरणों में ही सो गए। पौड़े धरी उर पद जल जाता, चरणों में सो गए।
लक्ष्मण जी। और जब उठे, अच्छा विचार करिए, सबसे पहले कौन सोए थे? सबसे पहले गुरुदेव जी सोए थे, उनके बाद राम जी सोए हैं, उसके बाद लक्ष्मण जी सोए हैं। लेकिन जब उठने की जब बारी आई ना, तो सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे। लक्ष्मण जी उठे। उठे लखन से विगत सुनी, अरुण सिखा धुनिका, गुरु ते पहले जगत पति, जागे राम सुजान। उठने का समय उल्टा हुआ। उठने के समय लक्ष्मण जी पहले उठे। मुर्गे ने बांक दिया। बांक समझते? आवाज लगाया। पहले ना, आजकल तो लोग हम अलार्म घड़ी फिट करके सोते हैं, पहले भगवान प्रकृति में ही अलार्म भेजते थे। हाँ, प्रकृति में रेडीमेड अलार्म। ऐसा नहीं कि जब आवाज लगाते थे ना मुर्गे, तो हमारी नींद खुलती थी भैया। आजकल का भाव बदल गया। हाँ, हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है आजकल लोग लेट से इसलिए उठते हैं, अलार्म घड़ी को ही खा डालते हैं लोग। उनको ही तोड़ ताड़ के खा डालेंगे। तो कहां से जल्दी नींद खुलेगी? प्रार्थना करो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा लक्ष्मण जी उठे, फिर राम जी उठे, फिर अच्छी बात बताऊं मैं आपको, एक दोष होता है। दोष क्या? दोष नैकट्य दोष। किसी व्यक्ति से अधिक निकटता हो जाती है, वो नैकट्य दोष होता है। अधिक निकटता, किसी व्यक्ति से अधिक निकटता मत बनाइए जीवन में। नैकट्य दोष। नैकट्य दोष किसे कहते हैं बताऊं? एक गुरु जी के साथ चेला रहते थे, तो चेले बताते फिरते थे, गुरुदेव जी 7 बजे उठते, हम 6 बजे उठ जाते हैं सो करके। तो ये नैकट्य दोष है भैया। अधिक निकट रहने से दोष बढ़ता है। हाँ, निवेदन करो। श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा भगवान राम जी उठे और पुष्प लेने के लिए चाहते हैं। और यहाँ एक दर्शन करिएगा, जब पुष्प लेने गए तो भगवान राम जी कहे पुष्प वाटिका में, रामचरितमानस में 2 वाटिका, एक पुष्प वाटिका, दूसरा अशोक वाटिका। पुष्प वाटिका मिलन की वाटिका है, अशोक वाटिका बिछोह की वाटिका है। पुष्प वाटिका पहुंचे भगवान, और जैसे प्रवेश करने लगे माली ने रोक दिया, प्रभु अंदर जाने नहीं देंगे। क्यों? माली कहने लगे बगिया बिछे जाने न दई है, राम जी बिनती सुनो। लक्ष्मण जी ने कहा हम फूल तोड़ने आए हैं। माली ने कहा दल फूल तोड़ हम लई हैं, आप मेहनत मत करिए, हम तोड़ करके ला रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा जाने क्यों नहीं दे रहे हो? माली कहने लगे अभी अभी जब आ रहे थे तुम्हारे भाई तो कुछ घटना घटी थी, क्या बताओ? क्या घटना घटी थी? पैदे परिसद उड़ गई शिला थी, तुम्हारे भाई का पैर एक शिला में पड़ा और वो उड़ करके नारी बन गई। डर किस बात का है? कहीं तुम्हारे भाई के हाथ पड़ जाएंगे इस पुष्पों में, कर पड़ते बिटप उड़ गई है, राम जी बिनती सुनो। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। माली ने कहा एक और शंका मन में चल रहा है। क्या शंका? तुम्हारे भाई जी का जो स्वरूप है ना राम जी का, ये कमल के समान है, कमल, और यहाँ भंवरे बहुत हैं। क्या है? भंवरे। कहीं तुम्हारे भाई के चेहरे में आकर के सब भंवरे ना बैठ जाए, इसलिए हम अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। हाँ, तजी तजी सुमन मधुरे मतवारे, मुखमंडल पर मंडरई है, राम जी बिनती सुनो। लक्ष्मण जी ने कहा इनकी चिंता आप मत करिए, हम हिट स्प्रे लेकर के आए हैं, एक को बैठने नहीं देंगे। अब दर्शन करिए। अंत में माली ने कहा प्रभु अब एक प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए, फिर सीधे प्रवेश। क्या? जब बोलहुगे सियाजू की जय, एक बार सियाजू की जयकारा लगाओ, सीधे प्रवेश मिलेगा। लक्ष्मण जी ने कहा हम क्यों लगाएं? तुम्हारी राजकुमारी की जयकारा हम क्यों लगाएं? हम अपने भाई की जयकारा लगाएंगे। राम जी ने धीरे से कहा ये जो सियाजू कह रहे हैं ना लक्ष्मण, यही तुम्हारी होने वाली भाभी है, इसलिए जयकारा लगाना कुछ नहीं होता,
बाद में तो लगाना ही है। तो दोनों ने मिलकर के जयकारा लगाई। आइए आप और हम भी जयकारा लगाए। बोले किशोरी मैया की जय। और जैसे जयकारा लगाई भगवान अंदर प्रवेश करते हैं और यहाँ दर्शन करिएगा। भगवान ने उस पुष्प वाटिका में पुष्प उतारे। कैसे उतारे? यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं, लगे लेन दल फूल मुदित मन। देखो जैसे हमारी हाथ रंगाली है ऐसे लगा हुआ है, इनको कहेंगे तोड़ना, है ना। जैसे फूल है, इनको कहेंगे खींच करके निकालेंगे, इनको कहेंगे तोड़ना, और इनको कहेंगे देना। तो जब कोई दे रहा है तब तो कोई लेगा। राम जी ले कब रहे हैं? जब कोई दे रहा है तभी तो ले रहे हैं। अच्छा विचार करिएगा, कौन दे रहा है? मेरी माँ सीता का जन्म कहां से हुआ? बोलिए, पृथ्वी से। और ये जितने पुष्प हैं इन सब का जन्म कहां से हुआ? पृथ्वी से हुआ। अच्छा एक बात बताइए, तो माँ सीता के क्या हुआ? ये जितने पेड़ हैं, पुष्प हैं, पौधे हैं, क्या हुए? भाई हुए। माँ सीता के भाई हुए कि नहीं? और राम जी के होने वाले साले अभी नहीं हुए हैं। हाँ, अच्छा कौन साला चाहेगा जीजा जी घर में आए और मेहनत करे? वो चाहेगा। इसलिए ना सभी पुष्प ना झुक झुक करके इनको दे रहे हैं, हेलो जीजा जी, लो पुष्प लो, लो पुष्प लो। और जैसे भगवान ने पुष्प लिया, दर्शन करिएगा, उसी स्थान पर श्री किशोरी जी का आगमन हुआ है। मेरी माँ जानकी तेहि अवसर सीता तह आई, तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा भोजन जननी पठाई, गिरिजा भोजन जननी पठाई। माँ सीता आ रही है, अष्ट सखियों के साथ मेरी माँ सीता का आगमन हुआ। जैसे मेरी माँ सीता आई माँ गौरी पूजन के लिए, तो माँ सीता उस मंदिर की ओर जा रही है, कुछ पुष्प उतार रही है। माँ सीता के साथ एक चतुर सखी थी। वो चतुर सखी आई और चतुर सखी ने देखा, क्या देखा? भगवान राम और लक्ष्मण खड़े हैं। चतुर सखी जो देखी ना, देखते रह गई भैया। थकित हो तो जिम चंद्र चकोरा, भगवान के स्वरूप को देख करके थकित हो गई, दौड़ करके गई। सीता को जाकर के बताया, सीता ऐसा लगता है दो राजकुमार को देख करके उनमें जो सांवला है ना, ऐसा लगता है विधाता ने उनको तुम्हारे लिए ही बनाया है सीता। माँ सीता का मन मचलने लगा। मेरी माँ सीता आई है, आगे आगे चतुर सखी चल रही है, पीछे पीछे मेरी माँ चल रही है। एक बात सदैव ध्यान रखिए, अगर जीवन में चलने की भी बारी आए तो उनके पीछे चलिए जो आपको भगवान तक पहुंचा दे। आगे आगे मेरी माँ, आगे आगे चतुर सखी, पीछे पीछे मेरी माँ। और माँ सीता को लताओं के बीच से दिखाया, कहा कि देख। और जैसे मेरी माँ सीता ने देखा, देखी रूप लोचन ललचाने, हर्ष जनो निज निधि पहचाने। देखी रूप लोचन ललचाने, हर्ष जनो निज निधि। माँ सीता को ऐसा लगा कि जीवन भर की संपत्ति मिल गई हो। माँ सीता मन में विचार करने लगी कि अब ये संपत्ति मुझे मिली है, लेकिन जब तक माँ से प्रार्थना ना कर लूं, जब तक माँ हाँ ना कह दे, तब तक मन में बेचैनी बनी रहेगी। और माँ सीता ने देखा भगवान राम की हो गई। सखियां एक दूसरे से बात करने लगी। क्या बात करने लगी? कहा ये जो है ना, ये जो दिख रहे हैं, मानो यही सीता जी को स्वीकार करेंगे और सीता जी को भी ये पसंद आ गई हैं, लेकिन ये धनुष कैसे तोड़ेंगे? देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी,
बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, खड़ी रह गई। और केवल खड़ी नहीं है, राम जी ने सीता जी को देखा, सीता जी ने राम जी को देखा। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, संत गाते हैं राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, लड़ी रह गई। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, लड़ी रह गई। एक सखी कहने लगे, देखी तो बोली पहली सखी। क्या कहती है? क्या ये भगवान शिव के धनुष को तोड़ पाएंगे? विचार कर रही है। सखी ने कहा, मन में शंका है। बोली सखी, जानकी के लिए रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर। सुंदर जोड़ी है जानकी के लिए, लेकिन पर धनुष कैसे तोड़ेंगे ये कोमल कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे ये कोमल कुंवर, कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर। ओ मन में शंका बढ़ी की बढ़ी रह गई, बढ़ी रह गई। मन में शंका बढ़ी की बढ़ी रह गई, बढ़ी रह गई। शंका चल रहा है कैसे धनुष तोड़ेंगे। बोली दूसरी सखी, छोटे हैं पर सही चमत्कार इनका तो नहीं जानती। क्या चमत्कार बतलाती है? एक ही बाण में, दूसरा बाण निकाला नहीं, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकी ना पड़ी थी पड़ी रह गई, पड़ी रह गई। उठ सकी ना पड़ी थी पड़ी रह गई, पड़ी रह गई। हो खड़ी रह गई, खड़ी रह गई, हो खड़ी रह गई, खड़ी रह गई। माँ सीता ने जा करके गौरी मैया से प्रार्थना की, मैया आप तो मेरे मन की बात जानती हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। माँ आप मेरे मन की बात जानती है माँ, आपको मैं कुछ नहीं कहूंगी माँ। हाँ? मोर मनोरथ जाहु न होने के, बसहु सदा उर पुर सभी के। माँ ने जो सुना कहा कि बेटी जाओ, आज हम आपको आशीर्वाद देते हैं। और मेरी माँ जो माला पहनी थी ना, विनय प्रेम बस भई भवानी, हंसी माल मूर्ति मुस्काने। माँ गौरी के गले से माला आप ही आप टूट करके नीचे गिर गई। माँ सीता को लगा कि माँ ने आशीर्वाद दे दिया। मैं एक बात कहूँ आपको, आप कभी पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं भगवान के सामने, अगर फूल की एक पंखुड़ी भी उड़ करके अगर नीचे गिर जाती है तो उनको उठा लीजिएगा। हाँ, एक पंखुड़ी भी अगर उड़ करके नीचे गिर गई बिल्कुल उठा लेना चाहिए। क्यों? यही भगवान का आशीर्वाद और यही भगवान की कृपा समझिए। आज माँ सीता ने
प्रार्थना की, निवेदन किया, माँ ने आशीष प्रदान की। इधर भगवान आए, और जब इधर भगवान आए ना तो निवेदन करो, भगवान ने गुरुदेव जी से कहा, गुरुदेव हम अभी पुष्प वाटिका से आ रहे हैं। हाँ गुरुदेव आपको एक बात बताएं, पुष्प वाटिका में ना जनक जी की बेटी सीता भी आई थी। और क्या बताएं गुरुदेव, जनक जी की बेटी सीता हमें देख रही थी। अब ये नहीं बता रहे, हम भी देख रहे थे, हम ही देख रहे थे गुरुदेव। गुरुदेव जी ने आंख बंद किया। अब गुरुदेव जी तो सब जानते हैं। गुरुदेव जी ने कहा कि राम जाओ, गौरी मैया ने सीता को आशीर्वाद दिया है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। अब यहाँ दर्शन करिएगा, गुरुदेव ने आशीर्वाद दी, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। तुम्हारा नहीं कहा, दोनों का हुआ। क्यों कहा? क्यों कहा? इसलिए कहा भैया, जब मां सीता आई थी ना तो साथ में मैया उर्मिला जी भी आई थी। उर्मिला जी जानते हैं, लक्ष्मण जी की होने वाली पत्नी। तो भगवान राम जी सीता जी को देख रहे थे और लक्ष्मण जी उर्मिला जी को देख रहे थे। गुरुदेव जी समझ गए, हाँ, दोनों की शादी यही होगी। राम लखन सुन भय सुखारे। गुरु वो जो हृदय की बात जान जाए भैया, समझिएगा। और इधर माँ सीता की बावरी हो गई है जब से राम जी को देखा, और माँ गौरी के पास जाकर के प्रार्थना करने लगी। क्या प्रार्थना कर रही है? अरे सिया मांगे रही, सिया मांगे रही, अवध को राज सरयू जी नहाने को। सिया मांगे रही, अवध को राज सरयू जी नहाने को। सिया मांगे रही, अवध को राज सरयू जी नहाने को। सिया मांग रही, अवध को राज सरयू जी नहाने को। सरयू जी नहाने को, 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 सरयू जी नहाने को। काली जी का सिया मांग रही, सिया मांग रही, सिया मांग रही, अवध को राज सरयू जी नहाने को। सिया मांग रही, अवध को राज सरयू जी नहाने को। सिया मांग रही, अवध को राज सरयू जी नहाने को। सिया मांग रही, अवध को राज सरयू जी। काली जी का थोड़ी आनंद और मस्ती से झूमते हो। हम भी मांगे मैया से, जय हो। रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे, रानी कौशल्या सास सिया मांगे। रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे, रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे। ससुर चक्र, हाँ ससुर चक्र, ससुर चक्र, हाँ ससुर चक्र, ससुर चक्रवर्ती महाराज सरयू जी नहाने को। ससुर चक्रवर्ती महाराज सरयू जी नहाने को। सिया मांग रही, अवध को राज सरयू जी नहाने को। सिया मांग रही, अवध को राज सरयू जी नहाने। काली जी के बड़े भाव से काली जी।
देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन। देवर भरत गा लीजिएगा, लखन रिपुसूदन। आप लोग भी गाइए। देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन। और स्वामी मांगे हाँ स्वामी मांगे, स्वामी मांगे हाँ स्वामी मांगे, स्वामी मांगे राम रघुराज सरयू जी नहाने को। स्वामी मांगे राम रघुराज सरयू जी नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज सरयू जी नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज सरयू जी नहाने। जय हो। गाली झगड़े भाव से रामायण गाने को मैया मांगे, रामायण गाने को मैया मांगे। रामायण गाने को मैया मांगे। रामायण गाने को मैया मांगे। मांगे तुलसी हाँ मांगे तुलसी, मांगे तुलसी हाँ मांगे तुलसी, मांगे तुलसी ये संत समाज सरयू जी नहाने को। मांगे तुलसी ये संत समाज सरयू जी नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज सरयू जी नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज सरयू जी नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज सरयू जी नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज सरयू जी नहाने को। सिया मांग रही, सिया मांग रही, सिया मांग रही अवध को राज सरयू जी नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज सरयू जी नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज सरयू जी नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज सरयू जी नहाने को। बोले गौरी मैया की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। और माँ ने आशीर्वाद दे दी, मन जाहिरा छो मिलई सोवरे सहज सुंदर सावरो। और कैसे मिलेंगे पति? करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। कैसे मिलेंगे? करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत। यह एक बात समझने योग्य है। माँ ने जो आशीर्वाद दिया ना, कहा सीता तुम्हें वो पति मिलेगा। कौन सा पति? जो स्नेह जानत रावरो, जो तुम्हारे प्रेम को समझेगा। समझिएगा, हम जब किसी से प्रेम करते हैं ना, तो कभी कभी हमें दुख इस बात का रहता है, सामने वाले हमारे प्रेम को नहीं समझ पा रहा है। समझिएगा, और हमें प्रमाण देना पड़ता है, तुम नहीं समझ पा रहे हो भैया, हम तुम्हें कितना चाहते हैं, कितना प्रेम करते हैं। लेकिन माँ गौरी ने क्या कहा? सीता तुम्हें वो पति मिलेगा जो तुम्हारे प्रेम को समझेगा। समझिए, तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान राम को भी आशीष मिला, मेरे माँ गौरी को भी आशीष मिला। माँ सीता को आशीष माँ गौरी ने प्रदान की। राजा जनक जी ने आमंत्रण किया है राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को, और पूरे यज्ञशाला का दर्शन कराया। महाराज ये मणिकृत मंडप है,
ये मणिकृत भवन है महाराज। यहाँ पहले धनुआ रखी हुई थी, जितने आएंगे राजा सबके बैठने के लिए सोने का आसन है। विश्वामित्र जी ने कहा वाह, दिव्य, अति दिव्य, कितना सुंदर, कितना बढ़िया। गुरुदेव जी से राम जी ने कहा गुरुदेव ज्यादा तारीफ कर रहे हो आप, इतना मत कहो। गुरुदेव जी ने कहा बेटा जिनके घर जाओ उनके घर की तारीफ तो करनी ही पड़ती है। सत्य कहें आपको, किसी के घर भी जाओ ना, तारीफ जरूर करना घर का, चाहे कैसा भी हो। हाँ, तारीफ नहीं करोगे तब एक कप चाय भी नहीं मिलेगा आपको। और अगर कुछ गड़बड़ हो ना तो घर जाके फोन करो, भैया वो थोड़ा नल ठीक करवा लेना थोड़ा सा। पहले मत बोलो, निवेदन करूं मैं। और ये तारीफ का सर क्या पड़ा बताए राजा जनक को, सब मंचन ते मंच अधिक, सबसे ऊंचा स्थान दिया राम जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी को। अब यहाँ एक दर्शन करिएगा, सभा लगी हुई है, सभी राजा बैठे हुए हैं और सब ने धनुआ तोड़ने की कोशिश की। बंदीजन ने ऐलान करवाया जो इस शिव के धनुष का खंडन करेगा वही हमारी किशोरी जी उन्हीं के गले में जाकर के जयमाला डालेगी। अब जैसे सुना, अब दर्शन करिएगा, परिकर बांध उठी अकुलाई, जैसे कहा कि जो इस धनुष तोड़ेगा सब एक साथ खड़े हो गए। बंदीजन ने कहा रुको, एक एक करके आओ। कितने राजा थे बताएं आपको? 10,000। सब एक साथ खड़े हो गए, कहा एक एक करके आओ। अब सबने तोड़ना प्रारंभ किया, दर्शन करिएगा, सबने कोशिश की लेकिन भैया हिला नहीं पाए। क्यों नहीं हिला पाए बताएं आपको? ये भगवान शिव का धनुष है। सरासर डिगई न कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। इस भगवान शिव के धनुष को डिगा नहीं पाए, जैसे एक कामी पुरुष किसी सती के मन को डिगा नहीं सकता, उसी प्रकार से भगवान शिव का धनुष है। ये कामी राजा क्या डिगाएंगे? दर्शन करिएगा, जब कोई उठा नहीं पाया ना तो सबने निर्णय लिया अब एक साथ उठाएंगे। पागल तो नहीं हो गए सर, एक साथ तोड़ेंगे। तो किसी ने पूछा भैया एक साथ तोड़ भी देंगे तो सीता जी की शादी किसके साथ होगी? तो राजाओं ने कहा पहले लड़ेंगे, पहले तोड़ेंगे, फिर एक दूसरे से लड़ेंगे, जो बच जाएगा वही शादी करेगा। अब बताइए बाद में लड़ना ही है तो ऐसे गठबंधन की सरकार बनाने से क्या मतलब? समझिएगा, उस समय भी यही समस्या थी, आज भी यही समस्या होती है। निवेदन करो, कोई उठा नहीं पाया। राजा जनक को बड़ा बुरा लगा। राजा जनक जी समझ गए मैं जान गया, वीर विहीन वही मैं जाना। पूरी पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है, किसी ने भी छत्राणी का दूध नहीं पिया है। जैसे आए हो वैसे चले जाओ यहां से। सबने सर झुकाया, लेकिन वहां लक्ष्मण जी बैठे थे। लक्ष्मण जी तुरंत खड़े हुए। लक्ष्मण जी ने कहा जनक जिन अनुचित माने। जनक अनुचित कह रहे हो आप? अरे जिन्होंने ट्राई कर लिया उनको जाने बोलो, हम तो अभी किए ही नहीं है, सबको जाने कह रहे हो। रघुवंशी जहां बैठे हो ना जनक, ऐसी अनुचित वाणी आज तक किसी ने नहीं कही थी जो तुम कह रहे हो। अरे इस सड़े गड़े धनुष की बात करते हो? कमल नाल के समान उठा करके 100 योजन चला जाऊंगा, पूरी पृथ्वी को कच्चे घेरे घड़े के समान फोड़ फाड़ डालूंगा, तोड़ डालूंगा, फोड़ डालूंगा। जैसे बरसात में छाता उग जाता है और मदान हाथी छाते को रौंद डालता है, वैसे पूरी सृष्टि को रौंद डालूंगा। सब कांप रहे हैं, सबसे ज्यादा राम जी डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? कहीं सच में तोड़ा न दे जा करके, शादी हमें करनी है और ये तोड़ दिए। तो लक्ष्मण जी से कहा ए भैया लक्ष्मण, ए भैया। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु इधर आ, बैठ बैठ। लक्ष्मण जी चुपचाप बैठे। राम जी ने कहा बहुत बढ़िया कहा, बहुत अच्छा कहा भैया, ऐसा तो मैं भी नहीं बोल पाता, लेकिन भैया तुम तो सीधे जनक में उतर गए।
जनक ही जनक कह रहे हो, सामने श्री लगा लेते या पीछे जी लगा लेते, होने वाले ससुर है हमारे, तुम पहले से ही संबंध खराब कर रहे हो। राम जी ने समझाया लक्ष्मण को, गुरुदेव सब जानते हैं। गुरुदेव ने कहा अब समय हो गया है, उठहु राम भंजन भव चापा, उठहु राम भंजन भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मंत मंजुबर कुंजर गावे, मंत मंजुर कुंजन गावी। भगवान राम जी चलने लगे, प्रणाम किया, और जब राम जी जाने लगे ना, तो मां मैना ने कहा कोई समझाओ, राजा जनक की मति हरा गई है, कोई समझाओ। बड़े बड़े महाराजा तोड़ नहीं पाए, देवता आए थे यहाँ राजा बन करके, बड़े बड़े राजा आए थे, खूब ताकतवर राजा आए थे, वो भी नहीं उठा पाए। कोई समझाओ इस राजा को, राजा जनक को समझाओ, और हंसी ना कराए, बालक जा रहा है धनुष को तोड़ने के लिए। एक चतुर सखी थी बगल में खड़ी थी, मेरी माँ सुने ना के कहा कि मैया तेजवंत लघु गनी नहीं मां, तेजवंत को कभी छोटा मत समझना चाहिए मैया। एक सूर्य का गोला पूरे संसार को उजाला कर देता है, एक छोटा सा अंकुश बड़े से बड़े हाथी को अपने बस में कर लेता है। बड़े बड़े देवता भी एक मंत्र के अधीन हो जाते हैं। एक छोटे से घट से निकला हुआ अगस्त मुनि पूरे संसार भर के ही नहीं, समुद्र का जल पान कर गया। माँ कभी भी ध्यान रखिएगा, छोटों को छोटा मत समझिएगा, छोटा कब बड़ा काम कर जाए। भगवान राम जी गए, गुरु ही प्रणाम मन ही मन के नाम। गुरु को प्रणाम किया राम जी ने। कौन है गुरु जी? विश्वामित्र जी नहीं, कौन है? वशिष्ठ जी। मैं एक बात कहूं आप सबको, बड़े ध्यान से सुनिएगा और जीवन में उतारिएगा इस बात को। गुरुदेव भगवान 500 किलोमीटर दूर भी रहते हैं, 5000 किलोमीटर दूर भी रहते हैं। अगर मैंने सच्ची हृदय से गुरु को प्रणाम किया है तो वो प्रणाम चला भी जाएगा और वहां से आशीर्वाद मिल भी जाएगा, समझिएगा। अगर गुरुदेव भगवान बगल में है, मेरी श्रद्धा वैसी नहीं है तो कुछ मिलने वाला नहीं है, समझिएगा। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की, समझिएगा। मन ही मन गुरु को प्रणाम किया, वशिष्ठ जी को। मानो वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद प्रदान कर दिया। अच्छी बात बताइए, क्या राम जी धनुष तोड़े? कौन कौन मानता है राम जी धनुष तोड़े? आप मानते हैं? भैया जी आप भी मानते हैं? आप धनुष तोड़े, सब मानते हैं। हे भगवान, आप लोग नहीं मानते और हम भी नहीं मानते। अब आप कहेंगे महाराज आप क्यों नहीं मानते हो? मैं एक बात कहूं, राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा। किसने तोड़ा? उठहु राम भंजन भव चापा, मेटहु तात जनक परिता। विश्वामित्र जी ने क्या कहा? उठो राम, धनुष तोड़ो। समझिएगा, राम जी धनुष नहीं तोड़े। विश्वामित्र जी ने कहा जाओ राम धनुष तोड़ो, अर्थात विश्वामित्र जी की शक्ति है भगवान राम के साथ चलने लगी।
एक बात समझिएगा, अगर हमसे बड़ा हमको कोई कार्य करने कह रहे हैं कि बेटा इस काम को कर दो जाओ, तो फिर आप निश्चिंत होकर के उस काम को करिए, क्योंकि उस काम को करने के लिए आप नहीं जा रहे हो, जो कह रहा है वो आपके साथ चल रहा है। हाँ। इसलिए बड़े जब कोई बात कहते हैं ना, तो केवल आप उस काम को नहीं करते, वह बड़ा आपके साथ चलना प्रारंभ कर देता है। गुरुदेव जी ने अगर आदेश दे दिया बेटा ऐसा कर दो, तो ये मत समझिएगा कि आप कर रहे हो, वो गुरु की कृपा आपसे करवा रहे हो उस कार्य को। निवेदन करो, उठा राम, निवेदन करूं। और भगवान राम जी गए। भगवान राम जी हाथ रखे हैं धनुष के मध्य में, प्रणाम किया। भगवान शिव के धनुष के मध्य में हाथ रखा और ये जिदम के बेदामिन जिम जब लयऊ तन धन धन मंडप सब गया लेत चढ़ावत खेचत गाड़े काहू न लगा देख बैठा जित ही छन राम मत धन तोड़ा भरे भुवन धुन घोर कठोरा भरे भुवन धुन घोर कठोरा भरे भुवन धुन घोर कठोरा भरे भुवन घोर कठोर रति 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 गज मार के चले करा ही दिग्गज डोल खोल खुल कल सूर्य सूर्य मुनि कर कान दिल सकल विचन विचार ही को दंड खंडे राम तुलसी जयति वचन उचारहि आ जयति वचन उचारहि ये जिदम के बदाम जिम जब लयऊ धन 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 मंडप सब गया देख चढ़ावत खेचत गाड़े काहू न लखा देख ये जित ही छन राम मत धन तोड़ा भरे भुवन धुन घोर कठोरा भरे भुवन धुन घोर कठोरा। भगवान ने धर्मा उठाई है। भगवान ने धर्मा को ना आकाश में तोड़ा ना पाताल में तोड़ा। ते ही छन राम मत धन तोड़ा भरे भुवन धुन घोर कठोरा ते ही छन राम धन तोड़ा भरे भुवन धुन घोर कठोरा। इस पृथ्वी में 3 राम हुए, परशुराम, राम और बलराम। न परशुराम जी ने धनुष तोड़ा ना बलराम ने। ते ही छन राम मत धन तोड़ा भरे भुवन धुन घोर कठोरा ये जित ही छन राम मत धन तोड़ा भरे भुवन धुन घोर कठोरा। भगवान के दधीची के हड्डी से दर्शन करिएगा। ये जो बना था ना धनुष का नाम था पिनाक। दधीची के नाक के पास की हड्डी जोड़ी गई थी इसमें, इसलिए नाम पड़ा पिनाक। और 3 शस्त्र बने थे, पाशुपाशास्त्र बाण बना था, दूसरा पिनाक और तीसरा वज्र बना था। तो ना पाशुपाशास्त्र तोड़ा गया ना वज्र तोड़ा गया। ते ही छन राम मत धन तोड़ा भरे भुवन धुन घोर कठोरा ते ही छन राम मत धन तोड़ा भरे भुवन धुन घोर कठोरा भरे भुवन धुन घोर कठोरा। भगवान ने धनुआ पकड़ी है। धनुआ का ना एक कोना तोड़ा ना दूसरा सिरा तोड़ा, बीच को ते ही छन राम मत धन तोड़ा भरे भुवन धुन घोर कठोरा ते ही छन राम मत धन तोड़ा भरे भुवन धुन घोर कठोरा। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, 2 टुकड़े हो गए। धनुष को जमीन में डाल दिया और जैसे जमीन में डाला, सतानंद जी ने राजा जनक से कहा कि भेजो सीता को। हाँ। और मेरी माँ सीता हाथ में जयमाला लेकर के चलने लगी। लेके माला जनक की दुलारी चल रही है माँ माला लेकर के। और जैसे भगवान के पास पहुंचे हैं, भगवान राम जी ऐसे, मैया आप डाले तो डाले कैसे? अब एक दर्शन करिएगा। जो झुके ना कैसे जलमाला डालेंगे? राम जी झुक नहीं रहे हैं। सखियों ने कहा प्रभु झुक जाइए। झुक जई हो तनिक रघुवीर लली मुरी छोटे से, झुक जई हो तनिक रघुवीर लली मुरी छोटी से, झुक जई हो तनिक रघुवीर
लली मोरी छोटी सी झुक जई हो तन के रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। तुम ऊंचो करे पहुँचत नाही, तुम ऊंचो करे पहुँचत नाही, तुम ऊंचो करे पहुँचत नाही, तुम ऊंचो करे पहुँचत नाही। क्यों बनते हो, क्यों बनते, क्यों बनते हो, क्यों बनते, क्यों बनते हो बेपीर, लली मोरी छोटी सी झुक जई हो तनिक रघुवीर, गाइए गाइए। छोटी सी। एक सखी कहने लगी आपको समझ नहीं आ रहा, कब से खड़ी सिया पाय पिरायन, कब से खड़ी सिया पाय पिराही। 20 मिनट हो गए खड़े खड़े। हमारी किशोरी जी के हाथ और पैर में भी बड़े दर्द हो रहे होंगे हैं? कब से खड़ी सिया पाय पिरायन, कब से खड़ी सिया पाय पिराही। मन ना धरत मेरो दे, मन ना धरत मेरो दे, लली मेरी छोटी सी झुक जई हो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। एक सखी कहती है, एक बात बता, दुल्हन ले जाना है कि नहीं है बता। राम जी सच सच बोलो, दुल्हन ले जाना है कि नहीं? तभी सीता जी को वापस ले जा रहे हैं। बिन माला दुल्हन नहीं पई है, बिन माला दुल्हन नहीं पई है, बिन माला दुल्हन नहीं पई है, बिन माला दुल्हन नहीं पई है। और इनको साधारण मत समझना, चक्रवर्ती सम्राट है ना आपके पिताजी, हमारे भी खानदान कम नहीं है। ये निमिकुल की जागी, ये निमिकुल की जागी, लली मोरी छोटी सी, ये निमिकुल की जागी, लली मोरी छोटी सी। झुक जई हो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी झुक जई हो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। राम जी नहीं झुक रहे। आजकल जयमाला की पद्धति क्या है बताएं आपको? इधर दूल्हे को उठाएंगे, इधर दुल्हन को उठाएंगे, ऐसा ही है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे युद्ध हो रहा है। एक जगह शादी में गए थे भैया, दूल्हे को उठाए, पीछे गटर था, दूल्हा को उठा सीधे पीछे। एक बात कहूं मैं आप सबको, बड़ी विनम्रता से सुनिएगा, सभी पुरुषों से बात कह रहा हूं, जो जिनको आप पत्नी के रूप में स्वीकार करने जा रहे हो ना, वो जीवन भर के लिए झुकने के लिए आ रही है आपके कुल परिवार में। जीवन भर अपने आपके माता पिता के सामने, आपके भाई के सामने, आपकी बहन के सामने, पूरे परिवार के सामने जीवन भर झुक करके रहने के लिए आ रही है वो। क्या एक दिन झुक करके आप उनको स्वीकार नहीं कर सकते? समझिएगा, एक दिन झुकना है आपको, केवल उनको स्वीकार करने के लिए। और मैं सत्य कहूं, अगर आप उस दिन झुक जाओगे ना, जिस दिन उनको स्वीकार करना है, वो कभी आपको किसी के सामने झुकने नहीं देगी। समझिएगा, जैसा प्रेम करोगे वैसा ही प्राप्त होगा। समझिएगा, तो झुकना चाहिए। तो आज से नियम बनाइएगा भैया, पहली जयमाला कन्या ही डालती है, तो पुरुषों को करना क्या चाहिए? झुक जाओ। हाँ। भगवान राम को जयमाला, फिर भी राम जी नहीं झुक रहे। गोप सखियों ने कहा, ए लक्ष्मण इधर इधर इधर। लक्ष्मण जी कहा, क्या हो गया, मेरा क्या काम, चल अपने भाई का प्रणाम कर। लक्ष्मण जी का, ये क्या नियम है आप लोगों का? बोले, ये मिथिला का नियम है, जब बड़े भाई को जयमाला डाले ना तो छोटा भाई प्रणाम करता है।
लक्ष्मण जी ने कहा हम नहीं मानते इस नियम को। कहा शादी करनी कि नहीं करनी है, बता भाई का, चल प्रणाम कर। लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, और जैसे प्रणाम किया राम जी ने देखा भाई प्रणाम कर रहा है, राम जी झुक करके उठाए, और जैसे झुक करके उठाए सखियों ने कहा सीता डाल दो। मां सीता ने जयमाला डाल दी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और जैसे जयमाला डाली है भगवान राम जी ने सिया माँ के गले में जयमाला डाली, और यहाँ से विवाह प्रारंभ होता है। आमंत्रण भेजा गया है अवधपुरी। देखो राम जी यही है, अवधपुरी आमंत्रण भेजा गया, और एक क्षण भी विलंब नहीं किए राजा दशरथ सीधे बारात लेकर के। आपने बहुत बारात देखा होगा दुनिया में, लेकिन बुला दूल्हा का बारात नहीं देखा होगा। किसने देखा बिना दूल्हा के बारात? लेकिन राम जी का बारात बिना दूल्हा के। लोग पूछते थे ना भैया दूल्हा नहीं दिख रहा है, झूठ बोल देते थे, सामने है, सामने जाओ, सामने। अब सामने जाए ना तो सामने वाले बोलते एकदम पीछे जाओ, पीछे दूल्हा है, नहीं देखे। तो पीछे वाले सामने वाले पीछे भेजे, पीछे वाले सामने भेजे, कुछ लोग तो बीच में भेजते थे, जहाँ बीच में देख बहुत भीड़ है, दिख नहीं रहा होगा। किसी ने ना राजा दशरथ से पूछ दिया बाबा झूठ मत बोलना, दूल्हा नजर नहीं आ रहा। राजा दशरथ ने गुरुदेव को देखा, गुरुदेव अब क्या करो, अब बड़ी बेइज्जती हो गई गुरुदेव, लोग कहेंगे बिना दूल्हा के बारात चल रहा है, गांव-गांव में चर्चा चलेगी। गुरुदेव ने कहा सहरा रखे हो? बोले हाँ गुरुदेव, भरत को बुलाया जाए। भरत को बुलाए, और जो सहरा था ना राम जी के लिए जो ले जा रहे थे, भरत के सिर पर डाल दिया, और भरत से कहा देख चुप रहना, कोई पूछे ना दूल्हा तुम ही हो, सिर हिला देना एक बार, ये मत बताना हम नहीं है। सब विधि भरत सराहन जोगो, सभी विधियों में भरत सराहने योग्य था राम की तरह। और चलने लगे भैया, और जब पहुंचे बारात पहुंचे, दशा क्या बताऊं मैं आपको, जब शत्रुघ्न और भरत पहुंचे ना तो अयोध्या की जो नारियां थी वो विचार करने लगी ये दोनों तो अंदर थे महल के अंदर, ये बाहर क्या कर रहे हैं? इन्हीं को राम लक्ष्मण समझ रहे थे, इतने सुंदर थे भरत जी और शत्रुघ्न जी। तो किसी ने कहा ये उनके भाई हैं। हाँ भाई, 4 भाई होते, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। तो सबने भगवान से प्रार्थना की प्रभु कृपा करना, केवल राम जी का नहीं, चारों भाइयों का ससुराल इसी मिथिला में बने जाए, इन लोग भी यही दामाद बन करके रह जाए। कितने सुंदर है। सबको भोजन कराया गया भैया, दर्शन करिएगा। जब भोजन कराया गया ना तो भोजन में क्या दिया गया? राम जी के भोजन में क्या दिया गया? मिथिला वाले कौन कौन हाथ ऊपर करे? आप लोग से पूछ रहे हैं क्या दिया गया? दही और चिमड़ा, समझिएगा। और आज भी परंपरा है मिथिला में। हाँ, अब मिथिला जाएंगे ना, आज भी आजकल ना पूरी कचौड़ी देते हैं, हमें तो अटपटा लगता है। देखो पूरी कचौड़ी देने का मतलब समझते हैं? पहले जब भोजन ऐसे बने कि मिलत रहे प्रिय गोद, आजकल भोजन बदल गए। पूरी कचौड़ी में प्रथम तोड़ा तोड़ी होत, पूरी कचौड़ी को तोड़ तोड़ करके खाते हैं। तो किसी की शादी 6 महीने में टूट जाती है, किसी की साल भर में टूट जाती है, किसी की 2 साल में टूट जाती है। भोजन में क्यों हमको आनंद आता है? ताकि भोजन को मिला करके खाया जाता है। दर्शन करिएगा। भोजन कराया गया। अब तो सखियां गारी देने लगे। क्या गारी दे रही है? आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो एक कौतुक भारी, जेवन बैठ बराती संग, तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। और क्या गारी दे रही है? जी सुनते हो क्या? अवधपुर में ना तो पुरुष का कोई काम ही नहीं है, स्त्री पुरुष का कोई काम नहीं है, तो खीर खाने से बच्चा का जन्म होता है। अब जो सुना भैया, इतनी बेइज्जती हो रही हमारी। तो एक बाराती खड़ा हुआ, उस बाराती ने कहा देखो हमारे यहाँ तो खीर खाने की भी जरूरत पड़ती है, तुम्हारे यहाँ तो जमीन के अंदर से बच्चे आते हैं। मेरी माँ किशोरी जी को कह रहे हैं।
तुम्हारे यहाँ जमीन के अंदर से आते, हमारे तो खीर भी खाना पड़ता है। और जैसे राम जी ने पलट करके देखा गारी कौन दे रहे हैं, तो राम का रूप निहारत ही मोह गई सब गाँव नहारी, और लेत रहे अवधेश का नाम और देने लगे मिथिलेश को गारी। राजा दशरथ को भूल गए, राजा जनक जी को ही गारी देने लगे। राम जी ने कहा गारी मत दो, कुछ मांग लो। मिथिला के वासियों ने क्या मांगा बताएं भगवान से? मिथिला निवासी बरबेस के उपासी सदा, हमें क्या प्रयोजन रघुनंदन धनवान से। आप होंगे ब्रह्म ठौर जीव, पर मिथिला में केवल दुलरवा मेहमान से, मिथिला में केवल दुलरवा मेहमान से। कहा कि गारी मत दो, कुछ मांग लो। मिथिला की नारियों ने क्या मांगा? हमका न चाहिए दुल्हा धनुष और बाण रे, हमको धनुष बाण वाले दुल्हा नहीं चाहिए। तो हमका न चाहिए दुल्हा धनुष और बाण रे, तो हमका तो चाहिए पाहुन मंद मुस्कान रे, हमका तो चाहिए पाहुन। प्रभु आप ना हमें एक बार देख करके मुस्कुरा दिया करो बस, और कुछ नहीं चाहिए, बस हम इसीलिए आपके चरणों में हैं प्रभु। और भगवान राम का विवाह मेरी माँ सीता के साथ हुआ। 6 महीने तक बारात रुकी थी भैया राम जी की। कितने महीने? 6 महीना। यहाँ 6 घंटा मुश्किल होता है कि नहीं? बाराती आए तो ऐसा लगता है भगवान लोग कब जाए। 6 महीने क्यों रुकी थी बताएं आपको? जब राम जी की शादी हुई ना तो सब शिकायत करने लगे, प्रभु अपना तो काम बना लिया, आपकी तो हो गई, हम अभी तक कमा रहे हैं। राम जी ने कहा चिंता मत करो। दूसरे दिन लड़की ढूंढा गया। हाँ, सबकी लड़की ढूंढा, और इसलिए 6 महीने लग गए। आज किसी की, कल किसी की, परसों किसी की शादी। भगवान ने पहले ही संकल्प कर लिया था सबकी करा के ही चलेंगे, किसी को कमारा लेके नहीं जाएंगे यहाँ से। और भगवान के बड़े सुंदर भाव। आइए आप और हम इस विवाह के दर्शन करें जी। आज मिथिला नगरिया निहाल सखरी, बड़ी भाव से गा लीजिएगा। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखरी, बड़ी भाव से गा लीजिएगा। आज मिथिला नगरिया निहाल सखरी, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखरी। बोले चारों भैया की जय हो, बोले चारों भैया की जय हो। बड़े भाव से गा लीजिएगा। आज मिथिला नगरिया निहाल सखरी, आज मिथिला नगरिया निहाल सखरी, आज मिथिला नगरिया निहाल सखरी, आज मिथिला नगरिया निहाल सखरी। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखरी, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखरी, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखरी, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखरी। शीश मणि मोरिया कुंडल सोहे कनेवा, शीश मणि मोरिया कुंडल सोहे कनेवा,
कारी कारी कजरारी जुलमी नयनवा, कारी कारी कजरारी जुलमी नयनवा, शीस मणि मोरिया कुंडली सोहे कंगना, शीस मणि मोरिया कुंडली सोहे कंगना, कारी कारी कजरारी जुलमी नयनवा, कारी कारी कजरारी जुलमी नयनवा, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखरे, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखरे, ओ लाल चंदन सोहे इनके भाल सखरे, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखरे, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखरे, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखरे, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखरे, चारों दुल्हा में बड़का कमाल। जय हो। थोड़ी आनंद मस्ती से झूमते हुए सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान दे, 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 अखिया न देख ली सुन ली न कान दे, अखिया न देख ऐसन न कान दे, अखिया न देखी ऐसन सुन ली न कान दे, जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखरे, जुग जुग जुड़ी जुड़े बेमिसाल सखरे, हो जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखरे, जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखरे, हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखरे, 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 ओ आज मिथिला नगरिया निहाल सखरे, आज मिथिला नगरिया कमाल सखरे, आज मिथिला नगरिया निहाल सखरे, आज मिथिला नगरिया गाइएगा। ओ चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखरे, चारों दुल्हा में बड़का कमाल, जय हो। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखरे, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखरे। आइए यहाँ पर हम माँ के भगवान राघव सरकार के जयमाल का दर्शन बड़ी भाव से करेंगे। जय हो। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सके, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सके, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सके, चारों दुल्हा में बड़का कमाल। बधाई हो। पीछे वाले भी थोड़े आनंद और मस्ती से झूम रहे हैं। जय हो। गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज धरतिया,
धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया। देख देख दुल्हा के सांवरी सूरतिया, देख देख दुल्हा के सांवरी सूरतिया, देख देख दुल्हा के सांवरी सूरतिया, देख देख दुल्हा के सांवरी सूरतिया। बाले वृद्ध नर नारी पे निहाल सकरे, बाले वृद्ध नर नारी पे निहाल सकरे, बाले वृद्ध नर नारी सब पे हाल सकरे, बाले वृद्ध नर नारी गाइएगा। ओ चारों दुल्हा में बड़का कमाल सकरे, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सकरे, ओ चारों दुल्हा में बड़का कमाल सकरे, आज मिथिला नगरिया निहाल सकरे, आज मिथिला नगरिया निहाल सकरे, आज जगदलपुर नगरिया निहाल सकरे, आज जगदलपुर नगरिया निहाल सकरे। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सकरे, 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 ओ चारों दुल्हा में बड़का कमाल सकरे, 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 चारों दुल्हा में बड़का कमाल सकरे। सियावर रामचंद्र की जय। सभी कह लीजिए जय जय श्री राम, थोड़ा जोर से कह लीजिए जय जय श्री राम। और आइए आप और हम सब भगवान के विवाह के दर्शन बड़ी सुंदर भाव से करें। अभी उत्सव अब प्रारंभ हो रहा है, सभी उत्सव आनंद के साथ और मस्ती के साथ करिएगा। श्री राम सीताराम, सीताराम श्री राम, श्री राम सीताराम, सीताराम मैं पहन चुका हूं। सीताराम सीताराम श्री राम। आइए आज भगवान राघवेंद्र सरकार का विवाह हम सब भी परम सौभाग्यशाली हैं जो भगवान श्री सीताराम जी के विवाह का दर्शन कर रहे हैं। अभी संकल्प होगा तब कहीं जाकर के यह विवाह संपन्न होगा। मेरा आग्रह है आप सबसे, आज श्री सीताराम विवाह उत्सव के निमित्त जैसा आनंद मंगलोत्सव आज लाल बाग मैदान के इस दिव्य परिसर पर हम सब मना रहे हैं, ऐसा ही उत्सव श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम में बाबा निकुंजेश्वर नाथ की कृपा से और राघवेंद्र सरकार की कृपा से 22 जनवरी से 26 जनवरी दिव्य वार्षिकोत्सव मनाया जाएगा। आइए एक पवित्र संकल्प के साथ धाम परिसर में संस्कार की शिक्षा के साथ साथ प्रकल्पों को पोषित करते हुए समाज के सभी वर्गों को परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी नई चेतना एवं ऊर्जा प्रदान करते हुए उन परिवार वालों को संबल प्रदान करते हैं जो परिवार वाले अपनी बेटी का विवाह करा पाने में असक्षम हैं। आइए ऐसी बेटियों का विवाह निरंतर प्रतिवर्ष 22 जनवरी से 26 जनवरी विशाल दिव्य आश्रम लगभग 3 एकड़ के पावन परिसर पर बसा हुआ श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम जंजगिरी भिलाई 3 छत्तीसगढ़ में संपन्न हो रहा है और इसी के निमित्त आप सब तक एक लिफाफा वितरण किया जा रहा है। मेरा आग्रह है आइए हम भी परमार्थ के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं, क्योंकि मानस जो है जीवन दर्शन है और व्यक्तित्व के साथ साथ हम सबको पारमार्थिक सुख प्रदान करने वाला और परमार्थ की ओर प्रेरित करने वाला यह श्रीमद् रामचरितमानस है। आइए इसी परमार्थ के कार्य के लिए आप सब तक एक लिफाफा पहुंचाया जा रहा है, उसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर और अपना पता अंकित करके आश्रम के दान पात्र में जरूर अर्पित करें। और आज तो न्योछावर का दिन है, आज भगवान श्री सीताराम जी के विवाह उत्सव का आनंद ले रहे हैं। पीछे कार्यालय भी लगा हुआ है, वहां आप जाकर के जिन्हें भी प्रेम पूर्वक दान अर्पित करना होगा भगवान राम के श्री चरणों में वे अपना नाम अंकित कराएंगे। और जो लिफाफा आप प्राप्त कर रहे हैं उसमें जो भी अर्थ पुष्प की राशि आप उन बेटियों के लिए डालें
उन निर्धन बेटियों के लिए, उन परिवार वालों के लिए जिनकी बेटी का विवाह संपन्न होगा, चाहे आप उसमें 101 रुपए डालें, चाहे 501 रुपए डालें। मेरा आग्रह है, आपका सामर्थ्य जैसी श्रद्धा, लेकिन उसमें अपना नाम और मोबाइल नंबर सुस्पष्ट लिखें, ताकि आश्रम के होने वाले उस वार्षिकोत्सव और विशाल कन्या विवाह के उत्सव में हम सब आपको आमंत्रित कर सकें। इस हेतु हमारे साधकों के द्वारा आप सब तक एक लिफाफा पहुंचाया जा रहा है। आप सब तक आइए, हमारे विद्वान आचार्य के द्वारा कन्यादान के निमित्त संकल्प होगा। मैं विशेषकर निवेदन करूंगा थोड़ी देर और, जो माताएं सन्मुख हैं, ये परम सौभाग्य है हम सबका, पूरे जगदलपुर वासियों का। एक नारी तो वो हुई जिन्होंने रणांगण में अस्त्र उठाए, लेकिन जगदलपुर की पावन धरा पर ऐसी भी नारियां हैं जो अपने हाथ में शास्त्र उठाए हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। मैं लता दहिया, सुनीता माने सभी आ जाएं सन्मुख। संकल्प होगा और हमारे आयोजक परिवार ही संकल्प में सन्मुख रहेंगे, बाकी सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के आप इस संकल्प में भाग लेंगे। लता दहिया, सुनीता माने, पुष्पांजलि देवांगन, पुष्पा दहिया, रत्ना शुक्ला, गायत्री बिस्ट, विजय लक्ष्मी पाड़ी और हेमा ठाकुर, ममता से लेकर रंजिता दास, लता कपूर, गीता कुकड़े, आभा साव, इसरावती यादव, तामेश्वरी साहू, सुलेखा प्रजापति, चौधरी दीदी, इंदु वैष्णव, ये सभी बहनें और डॉक्टर प्रियंका भी मेरा आग्रह है आप सबसे, सभी आकर के इस संकल्प में भाग लेंगे। आइए विद्वान आचार्य के द्वारा आज श्री सीताराम विवाह उत्सव के निमित्त संकल्प। हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। आइए इस मंगलमय भगवान श्री सीताराम जी के मंगलमय विवाह में हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, जो भगवान के साक्षात इस मंगलमय विवाह में हम सब लोग सम्मिलित हो रहे हैं। तो आइए सभी माताएं, जितने भी भक्त आए हुए हैं, सभी इस मंगलमय संकल्प में सम्मिलित रहेंगे। ओम हरि ओम। जले विष्णु, थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्व विष्णु मयम जगदा, तिथिर विष्णुर्दिनम विष्णु, नक्षत्रम विष्णुरेव च, योगस्य करणस्य सर्व विष्णुमयम जगतः। हमारे जजमानगण और सभी भक्त बोलेंगे ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। ओम अद्य पूर्वोच्चारित एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम नामोच्चारणम गोत्रोत्पन्नस्य। हमारे जजमानगण और सभी भक्त अपना नाम लेंगे, अपने गोत्र का नाम लेंगे और मेरे साथ बोलेंगे अहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त फल प्राप्त्यर्थम ऐश्वर्याधि वृद्ध्यर्थम आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप उप शमनार्थम सकल मन इप्सित कामना संसिद्ध्यर्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा श्री भगवती कृपा फल प्राप्त्यर्थम श्री दंतेश्वरी सन्निधौ मंगलमय पानी ग्रहणम विवाह श्री सीताराम मंगलमय विवाह पानी ग्रहणम संकल्पम अहम करिष्ये। भगवान के चरणों में जो भी आप पत्र पुष्प इत्यादि अर्पित कर रहे हैं, भगवान के चरणों में अर्पित कर देंगे। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदयते दैवन्तादु सुप्त तथैवैते दूरंगमञ्ज्योति गाञ्ज्योतिरे कंतन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम कौसंदाय वहिने गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सर्वभौमाय मंगलम। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय, श्री दंतेश्वरी मैया की जय, नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। आइए संकल्प पूर्ण हुआ। मानस में श्री तुलसीदास जी ने कहा है, प्रगट छार फल धर्म के कलिमहु एक प्रधान, येन केन विधि दीने दान करे कल्याण। हम सबको कभी कभी ऐसा अवसर मिलता है कि हम सब एक जगह एकत्रित होके स्वयं मां सियाजू जानकी का, स्वयं मां रुक्मणी अम्बा का कन्यादान में हम सब सम्मिलित होते हैं।
आइए आप सबसे आग्रह है, ऐसी ही हमारी कन्या स्वरूपा, वो निर्धन बेटियां, वो परिवार वाले जो आश्रम परिसर में अपनी बेटियों का विवाह कर रहे हैं, आइए आपका एक दिया हुआ दान सैकड़ों के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। इसलिए मेरा आग्रह है, हमें जब भी अवसर मिले ऐसे परमार्थ के कार्यों के लिए हमें आगे बढ़ करके जरूर सहयोग प्रदान करना चाहिए। श्री राधे निकुंज रोहिणी गोधाम 22 जनवरी से 26 जनवरी आप सब जरूर पधारें। आप सबको पावन पुनीत आमंत्रण है और जो हो सके आप रोहिणी गौशाला विशाल मंदिर निर्माण और उन परिवार वालों के लिए जो अपनी बेटी का विवाह करा पा रहे हैं, आइए उनके लिए आप जरूर अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना पता अंकित करते हुए आप उस लिफाफे में भेंट अर्पित कर सकते हैं। इस अवसर पर श्री लोकेश चौधरी जी, पार्षद चंद्रशेखर आजाद वार्ड क्रमांक 41, मेरा आग्रह है, आप भी आए हुए हैं, आपसे भी मैं आग्रह करता हूं आप भी शीघ्रता से आएं। श्री राकेश चंद्राकर जी, आपसे भी आग्रह है आप भी शीघ्रता से आएं। श्री राजू तोमर जी, जिन्होंने इसी दिव्य धरा लाल बाग मैदान के इस विशाल प्रांगण पर जिन्होंने दिव्य कथा का अवगाहन पूरे जगदलपुर वासियों को कराया है, ऐसे में आयोजक परिवार श्री राजू तोमर, श्री रानी तोमर, तोमर परिवार का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। आइए हम सबके जन्म जन्म के भाग्यों का उदय हुआ है। आज माँ भारत माता हम सबके सन्मुख है, हम सब मिलकर के आरती करेंगे। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय हो, श्री दुल्हा सरकार की जय हो, श्री दुल्हन सरकार की जय हो। सूर्यकांत निर्मलकर और पल्लवी निर्मलकर, जिन्होंने श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री को पगड़ी भेंट किया है, उन्हें भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। जो भी भेंट अर्पित करना है, आज श्री सीताराम विवाह उत्सव के पावन निमित्त दान पात्र सामने रखा हुआ है, आप वहां अर्पित कर सकते हैं या पीछे कार्यालय में नाम अर्पित करके आप दान अर्पित कर सकते हैं। और जो मंच में जिन्होंने आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है वे नीचे जाते जाएं, नीचे जाते जाएं, सभी से मेरा आग्रह है।
बढ़ाते जाएं। सभी से आग्रह है, सभी माताओं से। जय जय श्री राम। हमारे बीच में पार्षद श्री लोकेश चौधरी जी हैं, वार्ड क्रमांक 41 के। हम उसका अभिनंदन करते हैं सादर साधुवाद। और कन्यादान के पावन अवसर पर पुलिस प्रशासन से हमारे श्री लवेंद्र नायक जी जगदलपुर, जिन्होंने रोहिणी गौशाला हेतु आपने 1100 रुपए का दान अर्पित किया है। लवेंद्र नायक जी यदि हो तो मेरा आग्रह है आप आएं। और डॉक्टर प्रियंका माथुर, पिता प्रेम नारायण माथुर, जिन्होंने रोहिणी गौशाला हेतु 1100 रुपये और निर्धन कन्या विवाह के लिए 1100 रुपये अर्पित किया है। हम उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करते हैं, आए प्रियंका, और आकर के प्रियंका माथुर, डॉक्टर प्रियंका माथुर आप आए और आकर के श्रद्धे पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। विनोद साहू जी और हमारे श्री राकेश देवांगन और ममता चंद्राकर और राकेश चंद्राकर जी, मेरा उनसे भी विनम्र आग्रह है आप आए, जिनके निज निवास में ठाकुर जी का विश्राम है। मैं आग्रह करूंगा श्री राकेश चंद्राकर जी और ममता चंद्राकर जी से, विनोद जी से, आप सभी आए और आकर के श्रद्धे पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। सैरै सगुन के दाई मड़वा छवेरे, उही फिरते उही छा कि ये मुर्दाई मैया लागी हवे मुर्दा। सैरै सगुन के दाई मड़वा छवेरे, सैरै सगुन के दाई मड़वा छवेरे, उही पीरित उही छा, उही पीरित उही छा कि मुर्दाई मैया लागी हवे मुर्दा, कि ये मुर्दाई मैया लागी हवे मुर्दा, मैया लागी हवे मुर्दा, मुर्दाई मैया लागी हवे मुर्दा। जय हो। जय हो। सुरहिने गैया के दाई गोबर मगैरे, 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 ओ चौखटे अंगना लिपा, चौखटे अंगना लिपा कि ये मुर्दाई मैया लागी हवे मुर्दा, कि ये मुर्दाई मैया लागी हवे मुर्दा, कि ये मुर्दाई मैया लागी हवे मुर्दा, कि ये मुर्दाई मैया लागी हवे मुर्दा।
सोने के कलशन दाई है हर मरे सोने के कलशदाई है हर मरे सोने के कलशन दाई है हर मरे सोने के कलशदाई है हर मरे हियन के दिए न जला हियन के दिए न जला ये मुर्दाई मैयला बिहावे मोरेरा ये मुर्दाई मैला बिहावे मोरेरा ये मुर्दाई मैयला बिहावे मोरेरा ये मुर्दाई मैला बिहावे सायर लो राम जी सायर लो रे लो सायर लो राम जी सारे लोर लो सायर लो राम जी सायर लो रे लो सारे लो राम जी सायर लो सायर लो सायर लो सारे लो सारे लो सारे लो सायर लो सायर लो सायर लो सारे लो सारे लो सारे लो सायर लो राम जी सायर लो रे लो सारे लो राम जी सारे लो जय हो बड़े आनंद के साथ झूमते हो जय हो जोहर जोहर राम जी जोहर जोहर राम जी जोहरी तोड़ में लगो जोहर जोहर राम जी जोहर जोहर राम जी जोरी तोर में लगा जोहर जोहर सीता माई जोहर जोहर सीता माई जोहरी तोड़ में लगो जोहर जोहर सीता माई जोहर जोहर जोरी तोर में लगा बाजा बजे के लगू तुम कदमा बाजा बजे के लगू तुम कदमा बाजा बजे के लगू तुम कदमा बाजा बजे के लगू तुम ओ मोहरी बजे तेरी रे मोहरी बजे ओ मोहरी बजे तेरी रे झलिया झल मोरा मोहरी बजे तेरिया झलिया झल मोरा मोहरी बजे तेरिया जय हो जय हो जोहर 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 ठाकुर दे जोहरी तोर में लगा जोहर जोहर ठाकुर दे जोहर जोहर ठाकुर दे जोरी तोर में लगा जोहर दंतेश्वरी माई जोहर दंतेश्वरी माई जोहरी तोर में लगा जोहर दंतेश्वरी माई जोहर दंतेश्वरी माई जोहरी तोर में लगा बाजा बजे के लगू तुम गदामा बाजा बजे के लगू तुम बाजा बजे के लगू तुम गदामा बाजा बजे के लगू ओ मोहरी बजे तेरी रे मोहरी बजे तेरी रे मोहरी बजे तेरी रे जय हो मोहरी बजे झलिया झल मोरा मोहरी बजे तेरिया झलिया झल मोरा मोहरी बजे तेरिया
जोहर महादेव, जोहर जोहर महादेव, जोहरी तोर में लगा। जोहर जोहर महादेव, जोहर जोहर महादेव, जोहरी तोर में लगा। जोहर जोहर सकल दाई, जोहर जोहर सकल दाई, जोहरी तोर में लगा। जोहर जोहर सकल दाई, जोहर जोहर बाजा बजे गेला तुझू गदामा, बाजा बजे गेला तुझू गदामा, बाजा बजे गेला तुझू गदामा, बाजा बजे गेला तुझू गदामा। मोहरी बजती तिरिय रे, मोहरी बजती ओ मोहरी बजती तिरिय रे। झलियला झल मोरा मोहरी बजती तिरिया, झलियला झल मोरा मोहरी बजती तिरिया। साइड लो राम जी, साइड लो रे लो, 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 साइड लो राम जी, साइड लो रे लो। सियावर रामचंद्र भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। बोले दुल्हा सरकार की, बोले दुल्हन सरकार की, बोले आज के आनंद की। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दो, वाक्यों को पुष्पांजलि। आज की सभी कथाओं को भगवान राघव सरकार के चरणों में, श्री हनुमान जी महाराज सतगुरुदेव भगवान के चरणों में, माता दंतेश्वरी के चरणों में समर्पित करूं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। आइए आवाज में, आइए परम श्रद्धे पूज्य महाराज जी के युगल चरणों को कोटि कोटि प्रणाम। आज पंचम दिवस की कथा भगवान श्री सीताराम विवाह उत्सव संपन्न हो, इनके पूर्व आइए शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम, रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इष्ट सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम, रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐतिहासिक होगा लाल बाग मैदान, जय छत्तीसगढ़ और हमारे जय सनातन हिंदू हर हर सनातन सेवा समिति छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर में आज छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति
परम मां हिंद की पूज्य देवी नारायण भारत दास मां की महाराज मंगल में आरती करेंगे। जी श्री राधे इस आरती में निकुंज आप रोहिणी सभी आएं गोधाम और आकर के ग्राम बढ़ चढ़ करके आइए जंजगिरी मां भारत जिला मां की दुर्ग, आरती में हम सब जहां पर सम्मिलित हों। 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है, जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर